हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इफ यू रिमेंबर तो लास्ट सेशन में हमने रूट, स्टेम, लीफ इन तीनों और इनके मॉडिफिकेशंस को रिवाइज किया, उनके पीवाईक्यूज देखे एंड इनफ्लोरेसेंस जो साइमोज रेसिमोज हैं उनको भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट सेशन के लिए हम फ्लावर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड अगर मैं लास्ट 15 सालों में देखूं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अकेले इसी टॉपिक यानी फ्लावर से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप प्लांट फैमिलीज़ को एक बार पढ़ के आना, क्योंकि वैसे तो न्यू एनसीईआरटी में प्लांट फैमिलीज नहीं है, सिर्फ सोलेनेसी है, बट जब तक आप जो ओल्ड एनसीईआरटी में आपके लिलिएसी, फेबेसी, ये जो प्लांट फैमिलीज दे रखी हैं, ब्रेसिकेसी का डायग्राम दे रखा है, इनको नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप ये कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है और कौन सी कंडीशन किस में पाई जाती है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि अगर आप फैमिलीज के थ्रू एग्जाम्पल्स को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो आपसे गलतियां मिनिमम होंगी मॉर्फोलॉजी में और बहुत अच्छे से होल्ड कर लिया तो होंगी ही नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट पे होल्ड कर लिया तो होंगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से, द फ्लावर। हाँ बच्चों, तो आते हैं हम फ्लावर के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो अगर हम फ्लावर में देखें, सबसे पहले देखो फ्लावर का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो बाकी टॉपिक्स में तो मैं तुम्हें पहले एक क्विक शॉट दे रही थी, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे थे, बट फ्लावर में हम पहले क्वेश्चन करते जाते हैं और उसके साथ साथ में टॉपिक को रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ मुझे नीड लगेगी वहाँ तो मैं पहले बता दूंगी। एक बार मुझे जरा टॉपिक निकाल लेना तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये रहा। ठीक है, ये फ्लावर में से न्यू एनसीईआरटी ने कुछ डिलीट नहीं किया है, फ्लावर का टॉपिक जो है वो ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी में सेम है। ठीक, चलिए, तो आप एक पहला काम तो इस चैप्टर पे ये करेंगे कि फ्लावर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे। अगर पूरा रिवाइज करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास मॉर्फोलॉजी, तो फ्लावर वाले पार्ट को तो आप रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें क्या क्वेश्चन है। लो भाई, 2024 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जब भी मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि इस डायग्राम को ज़रूर से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो यहाँ पर आपने देखा है 3 तरह के जो फ्लावर दिखा रखे हैं, उसमें यहाँ हमने कैसे याद किया है बच्चों इसको, यहाँ देखो ओवरी का जो ओरिजिन है, ओवरी सबसे ऊपर बैठी है सुपीरियर, बाकी सारे प्लांट्स का जो ओरिजिन है वो नीचे से हो रहा है। इसमें कई बार आप इनकी लेंथ देख लेते हो, लेंथ नहीं देखनी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखना है। तो ओवरी सबसे ऊपर बैठी है थैलेमस पर, ये थैलेमस होता है रिसेप्टेकल, और बाकी पार्ट्स ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो इस तरह की ओवरी को आप कहते हैं बच्चों सुपीरियर ओवरी। और मैंने आपको बताया अगर ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी पार्ट्स ओवरी के नीचे हैं तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, क्योंकि बिलो द गाइनोशियम। अगर ओवरी ऊपर है तो जो अदर पार्ट्स हैं वो हमेशा बिलो द गाइनोशियम होंगे कि नहीं होंगे। और अगर ये बिलो द गाइनोशियम है तो बिलो द गाइनोशियम के लिए टर्म आएगी हाइपोगाइनस फ्लावर। ये देखो हाइपो, इसमें आप क्या मिस्टेक करते हो जनरली कि हाइपो वर्ड देखते ही हाइपोगाइनस में आप इंफीरियर ओवरी करके आ जाते हो। नहीं, हाइपोगाइनस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है बिलो द गाइनोशियम, यानी बाकी चीजें गाइनोशियम के नीचे हैं, तो गाइनोशियम यानी ओवरी खुद कहाँ है, सबसे ऊपर। तो सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर में आपको मिलेगी। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट कंडीशन यहाँ देख लो, ओवरी एकदम अंदर पैक हो गई है, थैलेमस ने चारों तरफ से ओवरी को फ्यूज कर लिया है और ओवरी सबसे अंदर है, बाकी सारे पार्ट्स का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो ओवरी के ऊपर है। तो यहाँ पे इंफीरियर ओवरी आपको मिल रही है। अगर ओवरी इंफीरियर है इसका मतलब जो अदर पार्ट्स हैं वो कहाँ हैं, अदर पार्ट्स अबव द गाइनोशियम है। कहाँ है, अबव द गाइनोशियम है, और अबव द गाइनोशियम के लिए टर्म क्या बनेगी, एपीगाइनस फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर बन जाएगा एपीगाइनस। तो एपी मतलब ऊपर होता है, पर ये ओवरी के लिए ऊपर नहीं है, ये दूसरे पार्ट्स के लिए ऊपर है, दूसरे पार्ट ओवरी के ऊपर है, तो ओवरी खुद कहाँ है, इंफीरियर है। यानी एपीगाइनस फ्लावर में आपको कैसी ओवरी मिलेगी, इंफीरियर ओवरी मिलेगी, डू रिमेंबर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। एंड लास्ट यहाँ पर देखो क्या किया, और यही 2024 में क्वेश्चन आ गया, 2 डायग्राम आ गए और दोनों डायग्राम ये वाले थे। ये दोनों डायग्राम मैं आपको पढ़ाते वक्त हमेशा बोलती हूँ बच्चों, पेरीगाइनस फ्लावर के हैं, दोनों में सेम कंडीशन दिखाई है। दिखने में कितने अलग हैं डायग्राम, और ये डायग्राम तो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस डायग्राम में ओवरी हमको दिख रही है नीचे है, ये देखो नीचे ओवरी दिख रही है और सारे पार्ट्स लग रहा है ऊपर है, तो हम इसको अक्सर इंफीरियर ओवरी समझ जाते हैं, यानी हम इसको एपीगाइनस फ्लावर का डायग्राम समझ जाते हैं। नहीं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 कंडीशंस, कि एपीगाइनस फ्लावर में 2 कंडीशंस याद रखनी है आपको। पहली कंडीशन तो ओवरी इंफीरियर है, और दूसरी कंडीशन थैलेमस ने ओवरी को कंप्लीटली फ्यूज कर रखा होगा, कंप्लीटली अपने अंदर पैक कर रखा होगा। यहाँ पर लिखा भी है नीचे, आप पढ़ेंगे तो दे रखा है क्या तुम्हारी बुक में, अभी नीचे है, अभी दिखाती हूँ, थ्योरी में लिखा हुआ, फिर ये चला जाएगा। ठीक है, तो
जब पैक कर रखा हो थैलेमस ने ओवरी को चारों तरफ से और ओवरी इंफीरियर भी हो तभी आप उसे एपिगाइनस फ्लावर कहेंगे। इस केस में ओवरी नीचे तो है लेकिन जो थैलेमस आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से बनाया है उसने कंप्लीटली पैक नहीं किया ओवरी को, तो फिर आपको इसे पेरीगाइनस फ्लावर में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेरीगाइनस का मतलब होता है जैसे यहाँ पर दिखाया है ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर और जो बाकी सारे वॉल्स हैं वो साइड से चारों तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसमें वो डेफिनेशन हमें नहीं दिखती, बट क्योंकि यहाँ पर थैलेमस पैक नहीं कर रहा तो इसे भी पेरीगाइनस में ही रखा गया है। तो बोथ डायग्राम्स आर ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। और यही देखो आप आपसे नीट में पूछ लिया गया, 2 डायग्राम दिए हैं, इस डायग्राम में आपको ये वाली कंडीशन दी है कि आपको दिखने में तो लग रहा है ओवरी नीचे है पर ओवरी पैक नहीं है, तो ये भी पेरीगाइनस फ्लावर है। और यहाँ तो क्लियरली दिख ही रहा है मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, तो ये भी पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए एंड बी आर द पेरीगाइनस कंडीशन, ऑप्शन 4, ठीक है। क्लियर, ये देखो ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है कि एपिगाइनस फ्लावर में द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो इस स्टेटमेंट पे आपका ध्यान गया होगा, कंप्लीटली उसने उसको पैक कर रखा है अपने अंदर एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, तभी आप उसे एपिगाइनस फ्लावर में रखेंगे। अगर कंप्लीट फ्यूजन नहीं है तो फिर आपको इसे पेरीगाइनस में रखना होगा। डन, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है भाई, आपको पता है जैसे हम एनिमल्स में सिमेट्री पढ़ते हैं वैसे फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है। फ्लावर्स में मैंने आपको अच्छे से याद करा रखा है कि एसिमेट्रिक फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें सिमेट्री है ही नहीं, उसमें तो काना यानी कैना फ्लावर आपको याद रखना है, ये रहा कैना फ्लावर, ठीक है। अब बची 2 सिमेट्री, कौन सी, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक एक जाइगोमॉर्फिक। इसको याद कैसे रखोगे, जाइगो को मैंने कहा है जाइगोट से याद रखो, जैसे जाइगोट में 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो 2 यानी बायलैटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जिसका सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है, परसेंटेज वाला साइन। और एक्टिनोमॉर्फिक बचा तो वो रेडियल सिमेट्री है जिसका सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के, ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें दे रखा है कि भाई रेडियल सिमेट्री आपको मस्टर्ड में मिलेगी, दतूरा में मिलेगी, चिली में मिलेगी, पर इनको ऐसे याद रखना ना हम कितनी भी बार रिवाइज कर लें जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त भी और हमेशा ये कहा है कि इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हो सके तो उनको फैमिली के थ्रू याद करो। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि चाहे एनसीईआरटी ने इसमें से 3 फैमिलीज हटा दी, सिर्फ सोलेनेसी रखी है, बट तुम 3 फैमिलीज को पढ़ना, इनफैक्ट ब्रेसिकेसी को चौथी इन 4 फैमिलीज के थ्रू ही याद करना। तो देखो कितना आसान है तुम्हारे लिए। जो 4 फैमिलीज हमारे कोर्स में हैं, जो 4 फैमिलीज हमारे कोर्स में हैं, अगर मैं उसमें तुम्हें बताऊँ, कोर्स में मतलब मैं उनको नहीं गिन रही, वो पोएसी एस्टेरेसी उन पे कोई क्वेश्चन नहीं बना, मैं उनको नहीं गिन रही, सिर्फ ये वाली 4 देख रही हूँ। कौन सी, एक तो ब्रेसिकेसी, एक ब्रेसिकेसी, दूसरी फैबेसी जो लेग्यूम्स की फैमिली है, उनको लेग्यूम से भी याद रख सकते हो तुम। फिर सोलेनेसी फैमिली, ये सब हमने पढ़ रखा है बट रिवीजन में दोबारा बता रही हूँ मैं चीज़ें तुम्हें। और लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी इज द फैमिली ऑफ मोनोकॉट्स, बाकी तीनों डाइकॉट्स की फैमिली है। तो कुछ तुम मोनोकॉट डाइकॉट भी याद कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये तीनों डाइकॉट्स की फैमिली है। ओके, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो तुम्हारी एनसीईआरटी में 4 फैमिलीज में देखना, अगर तुम इनके सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला भी देखोगे तो ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि व्हाट हैपन, एक मिनट बच्चों, कि जो हमारे लेग्यूम्स की फैमिली है ना, जो हमारी फैबेसी फैमिली है, लेग्यूम्स की जो फैमिली है, जस्ट अ मिनट, लेग्यूम्स की जो फैमिली है वहां पर हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ते हैं क्या बच्चों, ये वाला एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, कि लेग्यूम्स में एक बड़ी पेटल होती है, ये वाली स्टैंडर्ड पेटल, 2 लैटरल होती हैं और 2 कील होती हैं। तो मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जहाँ पर ये वाला एस्टिवेशन मिलेगा वहीं पर तुम्हें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी, एक ऐसी एक्सिस जिससे तुम दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर सको। तो बायलैटरल सिमेट्री में हमेशा आपको पी मतलब लेग्यूम्स याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी, बाकी में कोई भी एस्टिवेशन हो, इनमें जनरली रेडियल सिमेट्री मिलेगी, यानी कई सारी एक्सेस से तुम फ्लावर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो तुम्हें तो सिंपली ये याद रखना है कि हमारे कोर्स में जो फैमिलीज हैं उनमें फैबेसी फैमिली में कौन सा एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन कौन, हाँ चलो एस्टिवेशन से याद करो, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ना, क्योंकि यहाँ वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, दैट्स वाई वेक्सिलरी एस्टिवेशन की वजह से यहाँ बायलैटरल सिमेट्री है। और बायलैटरल का मतलब 2 यानी जाइगोमॉर्फिक जिसको आप कहते हैं, ठीक है।
बाकी सारे केसेस में एस्टिवेशन कोई भी हो वो हम बाद में देखेंगे, बट सिमेट्री ये कंफर्म है कि बाकी सब में रेडियल सिमेट्री करके आना है। अब अगर तुम्हें याद है कि यार सोलेनेसी में पोटैटो, टमाटो, चिली, दतूरा ये सब आते हैं तो तुम्हें याद रहेगा इन सब में क्या कौन सी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। लिलिएसी में अनियन, गार्लिक, एलो जो भी हमने देखे तो उनमें भी रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड, ये जो भी मस्टर्ड फैमिली पूरी उनमें भी रेडियल मिलेगी। ठीक है, तो तुम एक पॉइंट तो ऐसे याद कर सकते हो, मैं तुम्हें एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को करना चाहो और तुमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक, एक तो इस तरह के क्वेश्चन में लिख लेना प्लीज, क्योंकि रेडियल से हमें याद नहीं, एक्टिनो और जाइगो से याद नहीं रहता, बट रेडियल और बायलैटरल से तुरंत एग्जाम्पल याद आ जाते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री अभी तुमने देखी, तुम्हें कहाँ मिलेगी, दतूरा में देखा, दतूरा इज द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। बच्चों सोलेनेसी के मेंबर्स प्लीज अच्छे से रट लेना, भूलने नहीं है तुम्हें। सोलेनेसी के मेंबर्स ये देखो, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स एग्जाम्पल्स याद रखना। पोटैटो टमाटो तो याद रहता है, पोटैटो टमाटो ब्रिंजल तो सबको याद रहता है, टमाटो ब्रिंजल पोटैटो ये तो सबको याद रहता है, चिली भी याद रहता है, ये चारों कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, बट बेलाडोना, अश्वगंधा, इनसे मेडिसिन बनती हैं, टबैको जो फ्यूमिगेटरी है, पिट्यूनिया, दतूरा, ये सब इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसमें अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, किसी ईयर में आया था, अश्वगंधा का एक नाम और लिख लो, विथानिया। एक क्वेश्चन आया था उसमें विथानिया भी था ऑप्शंस में, तो अगर किसी बच्चे को पता था बाई चांस कि अश्वगंधा ही विथानिया, तो उससे क्वेश्चन हो गया होगा, वरना हो सकता है कुछ से रह भी गया होगा। ठीक है, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन लेटर। तो ध्यान रहेगा आपको ये सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया सोलेनेसी। अब देखो, केशिया लेग्यूम है, केशिया लेग्यूम है, पाइसम पी लेग्यूम है, सिस्बेनिया अभी देखा था तुमने, सिस्बेनिया फॉडर की तरह यूज होता है, ट्राइफोलियम तो ये भी लेग्यूम है, तो सब फैबेसी फैमिली के मेंबर हैं, तो इन सब में बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, 2024 में पूछा था तुमसे ये क्वेश्चन। नाउ जैसे बच्चे कहते हैं ना मैम मॉर्फोलॉजी को कैसे रटे, हमने ट्रिक्स भी बना ली तो भी हम भूल जाते हैं, तो मुझे खुद ट्रिक्स और रट के याद नहीं होता बच्चों में, जहाँ हो पाता है ना मैं तो लॉजिक ढूंढती हूँ कि अच्छा ये इस फैमिली का है, इस फैमिली में हमने ये पढ़ा था, तो ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन सही हो जाता है, 99% केसेस में। अब कहीं कोई एक्सेप्शन ही निकल कर आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आया था। हाँ, यहाँ पर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किस पर आया है ये, हाँ मोनोअडेल्फस डायडेल्फस पर। अब तुम सुनो, जब हम फ्लावर पढ़ते हैं ना, मैंने देखा था लास्ट कुछ सालों में, करंट ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं, एक काम करते हैं बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है हमको, ये हम ओल्ड एनसीईआरटी में तो फैमिलीज वाला पार्ट खोल लेते हैं और न्यू एनसीईआरटी में फ्लावर वाला पार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, तो ना क्या बता रही थी मैं आपको, जस्ट फॉरगॉट, क्या बता रही थी बच्चों मैं आप लोगों को, क्वेश्चन देखने दो मुझे। हाँ, मोनोअडेल्फस कि लास्ट कुछ सालों में जो कंडीशन आई, जो क्वेश्चन आया है, डायडेल्फस कंडीशन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेडली आ रहा है। ये कंडीशन तुम्हें कहाँ मिलेगी, जब तुम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हो फ्लावर में, है ना। यहाँ पे मैंने तुम्हें एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बनवाया है बहुत अच्छी तरह से, कि जो स्टेमन्स हैं उनका फ्यूजन आपस में कैसे होता है। तो या तो स्टेमन्स बच्चों फ्री रहते हैं, अगर स्टेमन्स फ्री रहते हैं तब तो ठीक है, बट अगर स्टेमन्स फ्यूज हो रहे हैं, तो अगर स्टेमन्स का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन ऑफ स्टेमन में भी दो चीज़ें हमने पढ़ी है, फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स में भी दो चीज़ें हमने पढ़ी है, कि स्टेमन्स का फ्यूजन आपस में हो रहा है, विद ईच अदर हो रहा है, या विद अदर पार्ट्स हो रहा है। अदर पार्ट्स का मतलब क्यों, स्टेमन देखो आपको पता है सबसे बाहर सेपल्स होती हैं, फिर पेटल्स होती हैं, फिर अंदर स्टेमन्स होते हैं, तो स्टेमन पेटल के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। और लिलिएसी में अगर तुम्हें ध्यान हो तो पेटल और सेपल अलग अलग नहीं होता, बल्कि वो फ्यूज होकर टेपल बनाता है, जिसको आप पेरियंथ कहते हैं ना। लिलिएसी की फ्लोरल फॉर्मूला में पी आता है, तो टेपल, तो अगर टेपल है तो टेपल के जस्ट अंदर स्टेमन लगे हुए हैं, तो अदर पार्ट्स में स्टेमन का फ्यूजन पेटल्स के साथ भी हो सकता है और टेपल्स के साथ भी हो सकता है। पेटल टेपल देखो कितना मिलता जुलता वर्ड है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अदर पार्ट्स में दो कंडीशन हमारे कोर्स में है, अगर पेटल्स के साथ है तो एपीपेटैलस, और अगर किसके साथ है, टेपल्स के साथ है तो एपीटेपेलस। अब काश ये एपीटेपेलस ही होता तो हमारे लिए आसान हो जाता, बट मुश्किल इसलिए हो गई कि एपीटेपेलस का एक दूसरा नाम है जिसके थ्रू क्वेश्चन आता है, दैट इज एपीफिलस। ठीक है, तो एपीटेपेलस तो तुरंत क्लिक कर जाता है, बट एपीफिलस कई बार एग्जाम में क्लिक नहीं करता, सो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है,
तो एपिपेटालस में पेटल्स के साथ जो फ्यूजन होता है उसमें तो सोलेनेसी, यहाँ पे जनरली जो सोलेनेसी के मेंबर्स हैं उसमें आपको ये कंडीशन मिलेगी। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू कोरिलेट, तो सोलेनेसी के फ्लोरल फॉर्मूला में देखो सी और ए के ऊपर लाइन है, तो सी और ए के ऊपर लाइन का मतलब एंड्रोशियम फ्यूजेस विद कोरोला, तो दिस इज एपिपेटालस कंडीशन। और लिलिएसी फैमिली में जाओ, लिलिएसी फैमिली में आप जाके देखो, वहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला में पी है, उसके बाद सीधा ए और उनके ऊपर इस तरह से आर्क है, यानी यहाँ पर एंड्रोशियम इज फ्यूज विद पेरियंथ, पेरियंथ का मेंबर टेपल, सो एपिटेपालस या एपिफिलस। ठीक है, अब जो ईच अदर वाली कंडीशन है, इस पर आए हैं कई बार क्वेश्चंस कि स्टेमन्स जब आपस में फ्यूज होते हैं ना बच्चों, तो उनके आपस में फ्यूज होने के बाद उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एडाल्फस। क्या टर्म यूज करते हैं? एडाल्फस, ध्यान रखना, क्या टर्म यूज करते हैं? एडाल्फस। अब अगर स्टेमन्स ने, सारे स्टेमन ने फ्यूज होकर एक सिंगल बंडल बना लिया तो उसको कहेंगे मोनोएडाल्फस, दो बंडल्स बना लिए डाइएडाल्फस, और बहुत सारे बंडल्स बना लिए तो पॉलीएडाल्फस। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें तीन कंडीशंस याद रखनी है, मोनोएडाल्फस, डाइएडाल्फस एंड पॉलीएडाल्फस। अब इसके एग्जाम्पल में कैसे याद कराती हूँ तुम्हें। मोनोएडाल्फस, हम चाइना रोज का डाइसेक्शन हर बच्चे ने अपने 12th क्लास के प्रैक्टिकल में किया होगा, तो चाइना रोज में वो जो बीच में रेड कलर का वो निकला रहता है, उसके ऊपर सारे स्टेमन्स एक साथ लगे रहते हैं। दिखने में तो हमको लगता है स्टेमन फ्री है, बट वो फ्री नहीं है। उन स्टेमन्स के जो फिलामेंट हैं, वो जो रेड कलर की कवरिंग आप देखते हो ना, वो उन स्टेमन्स के सारे फिलामेंट्स ही हैं जो फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर से स्टाइल जाती है, फिर व्हाइट कलर की होती है स्टाइल। तो यहाँ पे स्टेमन्स एक बंडल में फ्यूज हैं, तो मोनोएडाल्फस में हमेशा आपको चाइना रोज याद रखना है। और चाइना रोज का जो बॉक्स बना रहे हैं आप अभी, उसमें हमने ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी लिखा था, चाइना रोज में रेडियल सिमेट्री भी लिख दो, एक्टिनोमॉर्फिक, और चाइना रोज में मोनोएडाल्फस कंडीशन भी लिख दो। ठीक है, डाइएडाल्फस जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें तो चाइना रोज हो गया, इसमें तो चाइना रोज हो गया। डाइएडाल्फस में आपको लेग्यूम्स याद रखने हैं, दैट इज पी। इफ यू रिमेंबर, जब हम पी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो ए के आगे 9+1 लिखते हैं। हम कहते हैं कि उनमें 10 स्टेमन्स होते हैं, जिनमें से 9 स्टेमन्स एक बंडल में फ्यूज है और एक अकेला पड़ा है। तो ये कंडीशन जो है ना बच्चों, उसको डाइएडाल्फस कहते हैं। हालांकि आप कहेंगे मैम 9 का तो बंडल समझ आता है, बट 1 कोई बंडल तो नहीं है ना, बट वो 1 अलग है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइएडाल्फस। 9+1 डाइएडाल्फस में हमेशा रट लो, 9+1 कंडीशन तुरंत याद आ जाएगा, पी यानी कि फेबेसी फैमिली, लेग्यूम्स में, सब में। ठीक है, और पॉलीएडाल्फस में तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो सीट्रस प्लांट्स होते हैं, नींबू वगैरह, अगर तुमने कभी उनके फ्लावर्स देखे हों बच्चों, तो उनमें 4-5 स्टेमन्स एक साथ, फिर 4-5 एक साथ, फिर 4-5 एक साथ, ऐसे अलग अलग बंडल्स में फ्यूज रहते हैं, सो दैट इज पॉलीएडाल्फस कंडीशन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है एंड्रोशियम का, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड है यहाँ कंफ्यूज करने के लिए, पॉलीएंड्रस। देखो पॉलीएंड्रस पॉलीएडाल्फस से कितना ज़्यादा मिल रहा है। पॉलीएंड्रस अलग कंडीशन है, अगर स्टेमन्स फ्री हैं, फ्री स्टेमन्स हैं, ये तो हमने फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स देखा, ये भी तो हो सकता है सारे स्टेमन्स फ्री हों, तो अगर फ्री स्टेमन्स हैं तो उस कंडीशन को बच्चों पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। पॉलीएंड्रस, एंड्रोशियम एंड्रस, अडाल्फस बंडल, अडाल्फस ल आ रहा है बंडल, तो अडाल्फस बंडल्स के लिए है और एंड्रस फ्री स्टेमन्स के लिए, जहां पर स्टेमन्स का फ्यूजन ही नहीं हुआ है, रिमेन फ्री। समझ में आ गया कि आप लोगों को इस तरह से आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा समझ के, फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, स्टेमिनोड टर्म का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन, जहाँ पे स्टेमन्स पॉलन ग्रेन वगैरह नहीं बनाते। तो अब तुम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। मोनो, अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी और नहीं आता हो, तो एक कंडीशन तुमने रट रखी है, डाइएडाल्फस पी में होती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एक ही में बी का सेकंड है तो हम लकी हैं, वरना हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शंस में है, मोनो में अभी हमने चाइना रोज देखा, तो ए का 4th इसी में, तो हमें आंसर मिल गया। वैसे तुम्हें पता है पॉलीएडाल्फस अभी देखा हमने सीट्रस में है, और एपीफिलस, फिलस में पेटल नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये टेपल है। ठीक है, तो एपिटेपैलस जहाँ टेपल होगी, टेपल यानी जहाँ पेरियंथ होगा, पेरियंथ कहाँ होता है लिली में, तो बट ऑब्वियस लिली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें मॉर्फोलॉजी याद करनी है, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम में, अगेन वही देखो कंडीशन आ गई, रोज, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे, अच्छा ये मिक्स क्वेश्चन है, अभी हमने ये सारे देखे थे, पेरीगाइनस फ्लावर वगैरह। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना तुम एक और काम कर सकते हो, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही यूनिक है तो पहले उसे चूज करो। जैसे तुमने पढ़ा है इस चैप्टर में, फ्रूट्स में पढ़ेंगे हम आगे कि ड्रूप फ्रूट के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंगो एंड कोकोनट, तो हमें पता है ड्रूप फ्रूट दिख गया मैंगो, तो अगर डी का 3rd एक ही ऑप्शन में है तो तुम्हें बाकी में दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा फर्स्ट करके आगे बढ़ो। समझ गए बात? ठीक है, फिर भी हम तो यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रही हूँ,
तो मैंगो में ड्रूप हो गया। देन ट्विस्टेड एस्टिवेशन में तुम किसको रखोगे बच्चों, ये रहा कॉटन, है ना। जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है एक तो चाइना रोज में होता है, एक कॉटन में भी होता है। दोनों एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप देख लेना, वापस मैं उधर नहीं जा रही हूँ। देन पी में सबको पता है ना, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो मटर की फली होती है उसमें इस तरह से कि मार्जिन पर सारे सीड्स लगे रहते हैं, तो बी का फोर्थ हो गया। एंड बचा क्या, रोज, तो रोज में पेरीगाइनस को हमने कैसे याद किया है, इनके एग्जाम्पल्स भी यू हैव टू रिमेंबर बच्चों। ये जो अभी मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लावर बताए हैं, इनके एग्जाम्पल नहीं भूलने। अभी इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, 2013 में था, जो भी है इसमें अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल्स देख लो, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। वो प्लांट जिनमें सुपीरियर ओवरी होती है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, उसमें चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया। अब तुम ऐसे याद करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर मस्टर्ड की फैमिली है ब्रेसिकेसी, हाँ यहाँ तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देती हूँ कि ना, तुम्हारे कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं, चारों फैमिलीज अभी जो बताई मैंने, चारों फैमिलीज का तुम वो देख लो बच्चों, फ्लोरल फॉर्मूला उठा के जरा। चारों फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूले में जी को ऊपर लिखा है, लाइन के ऊपर लिखा है, तो हमेशा याद रखो आपकी चारों फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी है। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स याद हैं तो तुम तुरंत कर दोगे कि हमारे कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब में ऐसे वाला सिंबल है, ऐसे वाला सिंबल सुपीरियर ओवरी का होता है। यानी सुपीरियर ओवरी का मतलब कौन सा फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो तुम याद कर लोगे। तो देखो यहाँ पर मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, सब में सुपीरियर ओवरी करनी है तुम्हें, ठीक है। चाइना रोज तुम्हें अलग से याद रखना है, दिस इज द मेंबर ऑफ मालवेसी। और वैसे भी चाइना रोज तो बहुत सुपीरियर सा एग्जाम्पल है ना, मतलब हर जगह हम इसको पढ़ते भी हैं, डाइसेक्शन भी करते हैं, तो मैंने ऐसे याद करा रखा है कि ये सुपीरियर ओवरी है इसके पास, ठीक है। देन इन्फीरियर ओवरी जिसके पास है, इन्फीरियर ओवरी में गुआवा एंड कुकुम्बर्स, इसमें भी तुम ऐसे आता है, कुकुम्बर सैलेड में आता है, जनरली सैलेड खाना बच्चे पसंद नहीं करते, तो इन्फीरियर ओवरी है इसके पास, ठीक है। और गुआवा फ्रूट है, बट इसमें जो भी तुम याद रख सको जैसे भी, ठीक है। एक इसमें स्पेशल एग्जाम्पल है सनफ्लावर में, मैंने आपको कहा कि वो एक फ्लावर नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे फ्लोरेट्स हैं, तो उनमें एक बीचों बीच डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, और जो साइड में आपको पेटल्स दिखती हैं वो रे फ्लोरेट्स होते हैं। ये मैंने जो एस्टरेसी फैमिली पढ़ा के यूट्यूब पे डाल रखा है सेशन, उसमें बताया अच्छे से, बट डिटेल में नहीं भी जाओ तो तुम तो सिंपली ये देख लेना कि जो इनके जो रे फ्लोरेट्स होते हैं, ये रे फ्लोरेट्स में भी इन्फीरियर ओवरी होती है, जस्ट रट लेना इसको, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। बचा पेरीगाइनस के लिए हमने ट्रिक बना रखी है ट्रिपल पी एंड रोज। पेरीगाइनस के लिए ट्रिक बना रखी है ट्रिपल पी एंड रोज। ट्रिपल पी का मतलब है, एक पी का मतलब तो पेरीगाइनस, दूसरा प्लम पीच, पेरीगाइनस, प्लम, पीच और रोज में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जैसे भी तुम्हें याद रख सको, बस मैटर ये करता है कि यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो इस तरह से ये यहाँ उन जगहों पर आपको ट्रिक्स बनाना या बार बार पढ़ना ज़रूरी है जहाँ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पेरीगाइनस में ट्रिपल पी रोज, तो ये मैच कर गया इससे, ठीक है। देन एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको कहाँ मिलेगा, प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल तो रटे हैं सबको, जो 5 तरह के प्लेसेंटेशन हैं उसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स याद कर रखे हैं क्या बच्चों, ये रहे, देखो कैसे कर रखे हैं। मार्जिनल तो वैसे ही याद रहता है सबको, लेग्यूम्स में होता है, मार्जिनल तो लेग्यूम्स में होता है। ये कौन सा है, जिसमें चैम्बर्ड ओवरी है और सेंटर में सब लगे हुए हैं, यानी एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एक्साइल में देखो तुम्हारी जो कोर्स में फैमिलीज है ना, सोलोनेसी के सारे मेंबर एक्साइल में डाल दो और लिलिएसी के सारे मेंबर एक्साइल में डाल दो, ठीक है। और उसके अलावा जब तुम नींबू को बीच में से काटते हो तो बीज कहाँ होते हैं, सेंटर में ही तो होते हैं, और मल्टी चैम्बर्ड भी होता है, तो लेमन अलग से याद कर लो, और एक जो हर जगह आ जाता है चाइना रोज, उसको भी इसी में याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक्साइल के एग्जाम्पल्स याद करवा रखे हैं, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन और ब्रेसिकेसी, लिलिएसी फैमिली। ब्रेसिकेसी में भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक्साइल ही है बच्चों प्लेसेंटेशन, ब्रेसिकेसी में भी एक्साइल ही है, एंड ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। यानी हमारे कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें से बस फैबेसी में, क्योंकि फैबेसी में ये आ गया, तो फैबेसी में ये वाला है मार्जिनल, बाकी सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और साथ में लेमन और चाइना रोज में, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों, दिस इज पेराइटल। पेराइटल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें पेरीफेरी पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, या इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, पेरीफेरी में बिल्कुल एंड पर हो सकते हैं या इनर वॉल पे हो सकते हैं। ये इनर वॉल हो गई, इनर वॉल का मतलब सेंटर मत समझ लेना तुम, पेराइटल मतलब जहां पर ओव्यूल पेरीफेरली और द इनर वॉल ऑफ ओवरी पे लगे हुए हैं, सो दैट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। और पेराइटल में पा के साथ हमने मा याद कर रखा है, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देन एक बिल्कुल इससे
एक्साइल से मिलता जुलता है, देखो ये फ्री सेंट्रल, यहाँ पे भी ओव्यूल सेंटर में है बट यहाँ कहीं भी मल्टी चैम्बर्ड ओवरी नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल एंड यू आर, हमने इसमें ट्रिक क्या बनाई है, यू आर फ्री टू चूज योर डीपी. ठीक है, सो डीपी दैट इज डायंथस एंड प्रिमरोज फ्री सेंट्रल में आते हैं. एंड ये है बेसल प्लेसेंटेशन जिसमें एक ही ओव्यूल होता है, बेस पे लगा रहता है. बेसल में आपने एग्जाम्पल याद कर रखा है, एक तो मैंगो और एक एस्टेरेसी फैमिली, जो सनफ्लावर की फैमिली है एस्टेरेसी कंपोजिटी, उनमें भी बेसल प्लेसेंटेशन है. ठीक है, एक चीज़ और याद रखना बच्चों, प्लेसेंटेशन से मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है कि ये जो सेप्टा है जो इसको ओवरी को डिवाइड कर रहा है, इनको तो आप सेप्टम कहते हैं, लेकिन ये जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है ना बच्चों, फ्री सेंट्रल में तो कभी नहीं, लेकिन पैराइटल वाले में कई बार क्या होता है, इस तरह के फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होते हैं. ये ओवरी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, दीज आर फॉल्स सेप्टम. इन फॉल्स सेप्टम को रेप्लम कहते हैं. रेप्लम अगर पूछ लें तुमसे तो कुछ तो दिया था एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड, ये रहा देखो, ओवरी इज वन चैम्बर्ड, पैराइटल में लिखा है, बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. इस फॉल्स सेप्टम को रेप्लम कहते हैं. ठीक है, टू चैम्बर्ड का है तो फिर इस तरह का बना दो कुछ, ये कुछ ऐसा होता है एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ इस तरह का, ऐसे इस तरह लगे रहते हैं चैम्बर, जैसे अपने खीरा वगैरह कट के कुकुम्बर्स में भी होता है ये पैराइटल. उसमें आप देखना ऐसा लगेगा कि चैम्बर्स हैं बट वो जो वॉल्स हैं वो एंड तक नहीं जा रही होंगी. और आप सीड्स को ध्यान से देखोगे तो खीरा में एंड बीच में नहीं होते वो सीड्स, आप देखना उनका जो पॉइंटेड पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है, देखने में लगता है वो बीच में लेकिन वो बाहर की तरफ होता है. सो दैट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन. अब तुम प्लेसेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें कहाँ मिलेगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें मिलेगा, अब देखो कर लो, टमाटो तो हटा दो, लेग्यूम वाले सारे एग्जाम्पल हटा दो. ठीक है, कुकुम्बर अभी बताया हटा दो, पैराइटल होता है, बीन्स हटा दो. तो या तो इस तरह से कर लिया करो, या अगर तुम फैमिली वाइज कर रहे हो, चाइना रोज में है एक्साइल, पिट्यूनिया में है, सोलेनेसी फैमिली का, और लेमन में भी है. नींबू को बीच में से काटते हैं, एक्साइल, हमेशा याद रखो नींबू एक्साइल. तो हो गया ऑप्शन 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमेट्री पर है. द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इनमें से किसमें, जाइगोमॉर्फिक. अब जाइगो का मतलब ये वाला सिंबल यानी बायलैटरल चूज करना है, और बायलैटरल में मैंने तुम्हें अभी बताया था लेग्यूम्स याद रखो. तो लेग्यूम्स इनमें से कौन कौन से हैं देख लो, एक तो गुलमोहर है, एक केशिया है, मस्टर्ड तो ब्रेसिकेसी का है, दतूरा सोलेनेसी, चिली भी सोलेनेसी. तो बी एंड सी, ये रहा बी एंड सी. ठीक है, देखो रटना नहीं पड़ रहा, लॉजिकली आप कर रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स को. अगर फैमिली वाइज याद करोगे तो फायदे में रहोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो, देखो दोबारा आ गया, वेक्सिलरी एस्टिवेशन अभी पढ़ा हमने, डायडेल्फस. तो दोनों पी में होती है, पी लेग्यूम्स, वैसे पी का ही नाम दे रखा है, पाइसम सटाइवम यानी ऑप्शन 2. ठीक है, डन. तो ये एकदम रट लेना, डायडेल्फस 9+1 कंडीशन एंड्रोशियम में, ये भी पी में है, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी पी में है. वेक्सिलरी एस्टिवेशन को देखो कोरोला में कैसे लिखते हैं, एक बड़ा पेटल, फिर 2 लेटरल्स और 2 सामने की तरफ कील्स जो आपस में फ्यूज्ड हैं. ये देखो 1+2+2. ठीक है, ये इस तरह का जब आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिखेगा वो लेग्यूम्स यानी फेबेसी के मेंबर्स का है. डू रिमेंबर. डन. देन डायडेल्फस, देखो फिर आ गया, मैं कह रही हूँ ना आपको डायडेल्फस पे बार बार क्वेश्चन आया है. सो डायडेल्फस स्टेमन्स आपको कहाँ मिलेंगे, चाइना रोज एंड सीट्रस दोनों में मत कर देना, सीट्रस में पॉलीएडेल्फस थे. सो चाइना रोज, अरे देखो पढ़ाते पढ़ाते गलत कर रही हूँ, है चाइना रोज. पी है ना, लगता है अभी ये हो गया है, टाइम हो गया है हमारा अब, है ना. तो पी हो जाएगा इसका आंसर, चाइना रोज नहीं. चाइना रोज में तो हमने अभी देखा मोनोएडेल्फस कंडीशन थी. ओके, 9+1 पी में है. देन नेक्स्ट क्या है, रे फ्लोरेट्स. अभी बताया था मैंने आपको, देखो 2020 में क्वेश्चन आया है. रे फ्लोरेट्स में कौन सी ओवरी मिलेगी आपको, इन्फीरियर ओवरी मिलेगी. ओवरी इन्फीरियर है, दैट्स वाई फ्लावर एपिगाइनस है. ठीक है, क्लियर. देन ओवरी इज हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, मतलब पेरीगाइनस कंडीशन, और पेरीगाइनस में हमने ट्रिपल पी याद किया है, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच एंड रोज. तो यहाँ पर हमें आप ऑप्शन मिल गया प्लम यानी ऑप्शन 4. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. देखो आ गया. अब इनर वॉल का मतलब सेंटर पे मत समझ लेना तुम, तुम्हारी एनसीईआरटी में ध्यान से देख लो तुम, पैराइटल प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है. पैराइटल की डेफिनेशन कहाँ है, ये रही. पैराइटल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन पैराइटल क्या होता है, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट. ठीक है, सो दिस इज
पैराइटल प्लेसेंटेशन, पूरी डेफिनेशन एज इट इज पूछी है तुमसे, आंसर हो गया फोर्थ, पा मा, पैराइटल में मा यानी मस्टर्ड एंड आर्जीमोन याद रखना है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2-3 और कर लें क्वेश्चन, देन वी एंड दिस सेशन, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैच द कॉलम, बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर में अभी बताया था, एस्टेरेसी फैमिली सनफ्लावर, ठीक है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये सब इसी में आते हैं। एक्साइल किससे मैच करूं, चाइना रोज से, एक्साइल मतलब वही नींबू को सेंटर से काटना, ठीक है, उसमें चाइना रोज भी आता है। पेराइटल पावर मा यानी मस्टर्ड और फ्री सेंट्रल डीपी यानी डायंथस, है ना। प्रेजेंटेशन वाले एग्जाम्पल के लिए तो जो ट्रिक बताई है मैंने, ये रट लो, याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा। और आप फ्रिक्वेंटली देख रहे हो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रेजेंटेशन पे, लगभग हर साल आता है, मान के चलो, ठीक है। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा। देन द टर्म पॉलीएडेल्फस, देखो पॉलीएडेल्फस आ गया आपकी बार। अच्छा, इसमें अलग तरह से पूछ लिया, एग्जाम्पल नहीं पूछा ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो स्टेमन से, और स्टेमन के वर्ल को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी प्लांट्स, इस तरह के क्वेश्चन अगेन परेशान करते हैं, हमें पता नहीं रहता, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सो हाउ मैनी प्लांट्स अमंग दीज ऑल हैव स्टेमन्स विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर्स, ये कब पूछा, नीट 2016 में। अब तुम देखो, जब हम एनसीईआरटी में स्टेमन्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जस्ट एक लाइन लिखी है, मैंने अच्छे से तुम्हें डिटेल में समझाई है कि कई बार स्टेमन्स के जो फिलामेंट हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, जैसे 2 लंबे 2 छोटे या 4 लंबे 2 छोटे, है ना। तो इफ़ देयर इज़ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, तो उसमें हमने 2 एग्जाम्पल याद करें। एक तो साल्विया, साल्विया में पहले हमारे टाइम पे एक पॉलिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ते थे, लिवर मैकेनिज्म, तो उसके थ्रू मैंने तुम्हें समझाया कि साल्विया में याद रखना 2 स्टेमन्स बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, तो साल्विया याद रखना। और मस्टर्ड किस फैमिली का मेंबर है, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। देखो यहाँ फैमिली वाली ट्रिक तुम्हारे बड़ा हेल्प करेगी, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। और तुम्हें पता है इस फैमिली में कौन कौन आता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में, अगर तुम्हें नहीं पता बच्चों तो प्लीज़ लिख लेना, मैंने लिखवा रखा है पढ़ाते वक्त कि ब्रेसिकेसी फैमिली, ये पूरा डायग्राम कहीं नहीं लिखा बट यू मस्ट रिमेंबर, ये ब्रेसिकेसी का डायग्राम है। और ब्रेसिकेसी में ज़्यादा एग्जाम्पल तुम याद करो नहीं करो, बट एक तो ब्रेसिका कैम्पेस्टरिस यानी सरसों जो यूज़ करते हैं हम, मस्टर्ड याद रखना है तुम्हें, एक रेडिश याद रखना है, रेडिश भी इसी की मेंबर है ना, रेडिश भी इसी की मेंबर है। और इसके 2-3 और कॉमन एग्जांपल्स हैं, हाँ, कैबेज भी इसी में याद रखना है तुमको, वो भी इसी का मेंबर है, ठीक है। और ब्रेसिका नेपा, रेडिश का नाम है ना, रेडिश तो हो ही गया। और एक एग्जांपल और था, अभी दिमाग से निकल रहा है, ये अभी बता दूंगी, इस क्वेश्चन में आया है शायद उसका नाम। तो ये 3-4 एग्जाम्पल तुम्हें मस्टर्ड फैमिली में याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो तुम, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया उसको तुम इस फैमिली के बेसिस पर कर सकते हो। तुम्हें बताना है कि स्टेमन्स विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर, तो हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फैमिली वाइज करेंगे। इंडिगो फेरा और सिसबेनिया दोनों फेबेसी हैं, हटा दूँ। साल्विया, यस, जो है उनको सर्कल कर लेते हैं। एलियम, एलियम किसका नाम है, अनियन और गार्लिक दोनों का जीनस सेम है, एलियम सीपा, एलियम सटाइवा, यानी कि लिलिएसी फैमिली। अनियन और गार्लिक किस में आता है, लिलिएसी में, तो उसको भी हटा दो। एलोवेरा भी लिलिएसी में आता है, हटा दो। मस्टर्ड ले लूँ, ब्रेसिकेसी का मेंबर है। ग्राउंडनट हटा दो। रेडिश ले लूँ, अभी बताया ब्रेसिकेसी का मेंबर है। ग्राम हटा दो और टर्निप हटा दो। और ओहो टर्निप, हाँ टर्निप, यही है वो वाला एग्जाम्पल, हटा दो नहीं रख लो। टर्निप इज द, टर्निप का नाम ही है बच्चों ब्रेसिका नेपा, सॉरी रेडिश का नाम कुछ और है, टर्निप का नाम है ब्रेसिका नेपा। तो ये भी ब्रेसिका यानी ब्रेसिकेसी फैमिली में आती है। तो जहाँ पे मैंने तुम्हें ब्रेसिकेसी के एग्जाम्पल लिखवाए वहाँ पे तुम ये नाम लिख लो, मस्टर्ड लिख लो, रेडिश लिख लो, टर्निप लिख लो, ठीक है। ये ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना। तो अगर, और ये तीनों तो ब्रेसिकेसी के हैं और साल्विया अलग फैमिली का है, बट उसमें भी मतलब ये कंडीशन होती है, स्टेमन्स लंबे और छोटे होते हैं। तो कितने हुए हमारे पास, 4, यानी कि ऑप्शन 2। अगेन मैं कहूँगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और तुम्हें नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसमें अननेसेसरी दिमाग मत लगाना, इसमें गलती होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। बिल्कुल लास्ट के लिए रख देना उस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें लास्ट में टाइम बचता है तो ही इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग लगाना। मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है ऐसा, अगर आता है तो, ज़रूरी नहीं है हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। देन आगे बढ़ें। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलेगी बच्चों हमें इसमें से, अभी बताया था मैंने तुम लोगों को, लेग्यूम्स में तो थी बायलैटरल सिमेट्री, तो इनमें से लेग्यूम्स हटा दो, लो ट्राइफोलियम हटा दो, केसिया हटा दो, पाइसम सटाइवम हटा दो, तो बचा क्या, ब्रेसिका। तो मिल गया हमें हमारा आंसर, ठीक है। फैमिली वाली टेक्निक से हो रहा है ना। यहाँ पर अगेन तुमसे पूछा है फ्री सेंट्रल, फ्री फॉर डीपी, तो डायंथस एंड प्रिमरोज, ये रहा डायंथस, ऑप्शन 1, ठीक है, क्लियर। द स्टैंडर्ड पेटल
ऑफ अ पेपिलियोनेशियस. व्हाट इज पेपिलियोनेशियस? वेक्सिलरी. व्हाट इज वेक्सिलरी? ये जो अभी हमने देखा एस्टिवेशन में देखा वेक्सिलरी, ये रहा. इसमें नाम लिख लो चाहो तो तुम. ये जो सबसे पीछे की तरफ पोस्टीरियर पेटल होता है इसको स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं बच्चों, या इसको वेक्सिलम भी कहते हैं. ये सबसे पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर, ठीक है. फिर जो दो साइड में हैं दीज आर द लेटरल्स, इनको विंग्स भी कहते हैं. और सबसे फ्रंट में जो दो पेटल्स होते हैं जो आपस में फ्यूज भी हो रखे हैं इनको कहते हैं कील, नुकीले होते हैं थोड़े, ठीक है, या एंटीरियर्स भी कहते हैं. मोस्ट एंटीरियर हैं ये, ठीक है, ये इनके नाम है. तो इसी पर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया 2016 में कि स्टैंडर्ड पेटल जो है उसका क्या नाम है. तो अभी भी बताया मैंने तुम्हें, जो सबसे पीछे की तरफ बड़ा सा स्टैंडर्ड पेटल है दैट इज कॉल्ड वेक्सिलम. ठीक है, ये सब जो नाम है अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें तुम्हें नहीं जाना डिटेल में. ये पोएसी में होता है पैपस वगैरह, ठीक है. चलो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अमंग चाइना रोज. अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बहुत सारे नाम दे रखे होते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है. चलो हम फैमिली के बेसिस पे ही करेंगे. सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कुछ नाम देके आपसे पूछा है हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी. ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी हमने पढ़ा, ये वाला सिंबल यानी जहाँ पे ओवरी को लाइन के ऊपर बिठाना है, यानी फ्लावर तो है हाइपोगाइनस, बट हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे हाइपोगाइनस कंडीशन पूछ लें या सुपीरियर ओवरी पूछ लें, दोनों सेम है. और हमारे कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब में यही कंडीशन है, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ये फैबेसी. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फैमिली वाइज चूज कर लें. तो देखो चाइना रोज, यस चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी मिलेगी, मस्टर्ड में मिलेगी, ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल है, ब्रिंजल पोटैटो दोनों के दोनों किसका एग्जाम्पल है, आपके सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है. गुआवा एंड कुकुम्बर ना तो इन चारों फैमिलीज में कहीं आता है, और हमने अभी एनसीईआरटी में देखा था गुआवा एंड कुकुम्बर दोनों में इन्फीरियर ओवरी होती है ना. कुकुम्बर्स खाना आपको पसंद नहीं है और गुआवा में भी इन्फीरियर ओवरी याद रखनी है, और रे फ्लोरेट्स में तो इनको हटा दो. देन अनियन ट्यूलिप दोनों किसके मेंबर हैं, लिलिएसी के, तो इनमें भी सुपीरियर ओवरी, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 में यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है. ठीक है, तो फैमिली वाइज आप देखते चलोगे ना बच्चों, तो आपसे गलती होने के चांसेस मिनिमम है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इनमें से किस में होता है. तो एक्साइल हमने 3 में याद किया है, एक तो हमारी सोलेनेसी फैमिली में, एक चाइना रोज जो सबसे सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी भी रखता है, एंड एक नींबू में यानी लेमन में. तो हमें लेमन मिल गया यहाँ पे ऑप्शन में, तो आंसर 4th हो जाएगा. वैसे एक्साइल तुम एक और में याद रखना, जो लिलिएसी फैमिली है उसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन दे रखा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो कील मैंने तुम्हें अभी बताया था लेग्यूम्स में होता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. तो लेग्यूम्स का एग्जांपल ये रहा इंडिगोफेरा. इंडिगोफेरा बच्चों जो हम नील लगाते हैं कपड़ों पर, वो नील इंडिगोफेरा के प्लांट से ही हमें ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे ट्यूलिप में देखो कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ट्यूलिप और ल्यूपिन बहुत मिलते जुलते नाम हैं, बट एल फॉर ल्यूपिन लेग्यूम्स में आता है और ट्यूलिप लिलिएसी में आता है. ठीक है, ये अगेन वही एल वाला कंफ्यूजन है. तो ट्यूलिप को आप चाहो तो लिलिएसी नहीं याद रखो, तो जैसे भी कोई अनियन के साथ जिसके भी साथ याद रखना चाहो तो वो उसके साथ आएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब यहाँ पर आपको एस्टिवेशन, जो आप 4 तरह के एस्टिवेशन पढ़ते हैं बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि एस्टिवेशन की डेफिनेशन भी आप अच्छे से पढ़ रखी होगी आपने, मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को. क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम. देखो अगर हम सबसे पहले ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करें या वेलवेट की बात करें, सॉरी, तो वेलवेट का मतलब होता है कि कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, मार्जिन्स के जो मेंबर्स के मार्जिन है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या तो ये फ्री हो सकते हैं या आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, बट ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी. तो इसको कहते हैं सिंपली वेलवेट एस्टिवेशन. ठीक है, वेलवेट का आपकी बुक में कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल दे रखा है, सो यू हैव टू रिमेंबर कैलोट्रोपिस. देन ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा भी जाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. बिल्कुल फिक्स है कि हर मेंबर की एक मार्जिन बाहर एक अंदर है. ठीक है, एंड ट्विस्टेड में आप हमेशा याद रखेंगे चाइना रोज, एंड नॉट ओनली चाइना रोज मालवेसी फैमिली का मेंबर है. मालवेसी में मैं तुम्हें हमेशा 3 एग्जाम्पल याद कराती हूँ, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर, और आई थिंक यहीं पर ये तीनों ही एग्जाम्पल दे रखे हैं. देखो ये रहा चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, तीनों मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं बच्चों. ठीक है, और तीनों में आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन याद रखना है. ऐसे फैमिली वाइज तुम ग्रुप में याद रखोगे तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए. तो ट्विस्टेड में तुम चाइना रोज याद रखोगे. देन ये देखो, ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें देखनी है कि इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग हो रही है, बट इम्ब्रिकेट में रैंडम ओवरलैपिंग हो रही है. कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कौन सा मेंबर बाहर होगा कौन सा अंदर होगा,
किसी के दोनों मार्जिन बाहर हैं, किसी के दोनों अंदर हैं, ठीक है। यहाँ तो फिक्स पैटर्न में ओवरलैपिंग है, बट इम्ब्रिकेट में रैंडम में ओवरलैपिंग है। और इसके दो एग्जाम्पल्स तुम्हें दे रखे हैं, केसिया एंड गुलमोहर। देन अगर हम यहाँ पे लास्ट, ये तो मैं कई बार तुम्हें रिवाइज करा चुकी है, अभी बार बार बता रही हूँ, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस, जिसमें अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ही, ठीक है, जिसमें जो भी इसमें जो ये वाला जो एस्टिवेशन होगा किसमें होगा, लेग्यूम्स में, बीन्स में, जो भी आपके फेबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो चारों एस्टिवेशन याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो थोड़ा सा नोटिस करने वाला है बच्चों, ये देखो, ये दे रखा है पेपिलियोनेशियस में पी एंड बीन। क्या नोटिस करने वाला पॉइंट है कि ये जो है ना केसिया एंड गुलमोहर, तुम्हारी बुक में कहीं लिखा नहीं है, बट जस्ट योर इन्फॉर्मेशन में बता रही हूँ कि जो केसिया एंड गुलमोहर हैं ये तीनों भी बच्चों फेबेसी फैमिली के ही मेंबर हैं, बट ये दोनों यहाँ पर एक्सेप्शन हैं क्योंकि इन दोनों में वेक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं है, बल्कि इन दोनों में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको जस्ट एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है कि केसिया एंड गुलमोहर में वैसे आपको सारे फीचर्स फेबेसी के लगाने हैं। ये जो आपकी फेबेसी फैमिली है ना, उसमें आप ऐड कर लो ये वाले एग्जाम्पल, ये जो फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप केसिया एंड गुलमोहर भी ऐड कर लो, ये दोनों भी फेबेसी में आते हैं, ठीक है। अभी हमने एक बायलैटरल सिमेट्री वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ऑप्शन में यही तो था केसिया एंड गुलमोहर, तो हमने बायलैटरल सिमेट्री इसी बेसिस पर चूज किया, क्योंकि यहाँ पर कैसे फ्लावर हैं, यहाँ पर कैसे फ्लावर हैं, देखो बायलैटरल यानी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें जाइगोमॉर्फिक ही रहेगी, ठीक है, जैसे भी है जो भी है। लेकिन एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे कि इनके पास वेक्सिलरी एस्टिवेशन ना हो के केसिया एंड गुलमोहर के पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन वाइज आपसे पूछा गया है 2014 में कि जब ये मार्जिन्स ओवरलैप कर रहे हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी रैंडम पैटर्न में, तो कौन सा एस्टिवेशन होगा, इम्ब्रिकेट। एंड इम्ब्रिकेट में आप याद रखेंगे केसिया एंड गुलमोहर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2013 में फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। तो अगेन देखो, हाइपोगाइनस फ्लावर यानी वही, हाइपोगाइनस का मतलब इंफीरियर मत कर देना, हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी याद आते ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल याद आते हमारे कोर्स की ऑल फैमिलीज जो एनसीईआरटी में दी हैं, ऑल फैमिलीज। जब भी मैं बोलूँ कोर्स की तो मैं उन तीनों की बात नहीं कर रही, एस्टरेसी पोएसी जो एनसीईआरटी में दी हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर छांट लें क्या, देखें हमारी नॉलेज कितनी अच्छी है फैमिली और एग्जाम्पल्स को लेकर। सो विल गेट आवर आंसर, यहाँ पे तो हैं भी काफ़ी सारे, ठीक है, देखते हैं। चलो, बिटर गॉड हमने नहीं पढ़ा किस फैमिली में, मान लो हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं। देन मस्टर्ड, यस, ब्रेसिकेसी, ब्रिंजल, सोलेनेसी, पंपकिन हमने नहीं पढ़ा। चाइना रोज हमारी उसमें नहीं है, बट वी नो चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। ल्यूपिन, एल्फॉर्ड लेग्यूम्स यानी कि ये भी फेबेसी का मेंबर है। कुकुम्बर नहीं हमारी फैमिलीज में आता। सनहेम दे रखा है फेबेसी में, देखो पता होना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना। सनहेम फेबेसी में दे रखा है, ये रहा। फाइबर्स मिलते हैं सनहेम के फाइबर्स से, फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। देन ग्राम, दालें वगैरह तो सब बीन्स में, इनमें पल्सेस, दालें सब इसमें आती हैं फेबेसी में, तो ये भी ले लो। गुआवा हटाओ, बीन्स भी इसी में आएंगे फेबेसी में। चिली पोटैटो फैमिली के साथ। प्लम में तो हम वो पढ़ते हैं पेरीगाइनस कंडीशन, ठीक है, गुआवा में इन्फीरियर कंडीशन पढ़ते हैं। देन पिट्यूनिया यही सोलेनेसी का मेंबर है, दतूरा पिट्यूनिया दोनों। टमाटो भी सोलेनेसी का मेंबर है, रोज हटा दो। विथानिया देखो मैंने बताया था ना तुम्हें, अश्वगंधा का नाम है, लिख लो। तो अश्वगंधा और विथानिया सेम है, तो आप सोलेनेसी के एग्जाम्पल में आपने ऐड कर रखा है, तो ये आप चूज करोगे तुम, क्योंकि ये सोलेनेसी का मेंबर है। पोटैटो भी चूज करोगे। अनियन लिलिएसी का है, तुम्हारे कोर्स की फैमिली है। एलोवेरा भी लिलिएसी और ट्यूलिप भी। तो यानी यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एग्जाम्पल्स बिलोंग्स टू द सुपीरियर ओवरी। और अगर मान लो हमें इसमें कंफ्यूजन था भी बिटर गॉड में कि हमने नहीं पढ़ा, तो हमारे पास 16 वाला ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बट ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस सीधा ध्यान रखना कि यार जो हमें पता है उसके बेसिस पर कर देना, और फिर भी तुम्हें डाउट है ना तो छोड़ देना उस क्वेश्चन को, टाइम मत वेस्ट करना इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। डन हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2013 में पूछा गया चाइना रोज में कौन से कंडीशन होगी। तो चाइना रोज मैंने तुम्हें कहा है अलग से बॉक्स बना लो। अभी तक चाइना रोज के जो एग्जाम्पल्स आए एक बार हम लिख लें क्या एक जगह बच्चों, कहाँ हमने चाइना रोज पढ़ा है। चाइना रोज का एग्जाम्पल अगर हम शुरू से देखें तो हमने चाइना रोज में पहले तो आई थिंक फाइलोटैक्सी देखी थी, है ना, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखी थी हमने चाइना रोज में। फिर हमने एस्टिवेशन में ट्विस्टेड देखा, डाइसेक्शन करते हो आप तो वहाँ देखा ही आपने। इसके एंड्रोशियम में हमने मोनो अडाल्फस कंडीशन देखी,
प्रेजेंटेशन हमने कौन सा देखा इसमें, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखा। सिमेट्री हमने कौन सी देखी चाइना रोज में, चाइना रोज में रेडियल सिमेट्री, क्योंकि बायलैटरल लेग्यूम तो है नहीं ये, तो रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखी। ठीक है, फ्लावर कौन सा है इसका, फ्लावर कौन सा है, सुपीरियर ओवरी रखता है, सुपीरियर ओवरी यानी कि सुपीरियर ओवरी यानी कि बाकी पार्ट्स बिलो द गायनोशियम, यानी ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक जो जो एग्जाम्पल्स आए हैं वो मैंने चाइना रोज में लिख दिए हैं, कोई रह रहा है तो तुम ऐड कर लेना। ठीक है, डन। इसमें देखो मैक्सिमम ऑल्टरनेट, एक्साइल, एक्टिनोमॉर्फिक, ये वाले सब ए वाले हैं, बाकी मोनोडेल्फस, ट्विस्टेड और ये वाली कंडीशन, ये सब चाइना रोज के लिए हैं। तो चाइना रोज के लिए तुम्हें निकालना है, तो पहले तो मैं इम्ब्रिकेट वाले ऑप्शन हटा दूं, वेलवेट हटा दूं, ये तो हमें कंफर्म है इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, सबने डाइसेक्शन किया है। चाइना उसका फ्लावर, गुड़हल का जो फ्लावर होता है उतार के देख लेना, उसकी पेटल्स में क्लियर कट मेंबर्स दिखते हैं कि एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है। ओके, तो ट्विस्टेड हो गया, अब इन दोनों में से आ गई कंडीशन, सुपीरियर ओवरी का मतलब हाइपोगाइनस, तो ये हो गया, और फिर एक ही ऑप्शन में बचा, और रेडियल सिमेट्री हमने देखी थी, तो एक्टिनोमॉर्फिक मिल गया हमें हमारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप सीख रहे होंगे कि मॉर्फोलॉजी को पूरा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ के और थोड़ा याद करके इसके क्वेश्चंस को मिनिमम मिस्टेक्स के साथ किया जा सकता है। ठीक है, लो फिर से आ गया ये क्वेश्चन तुम्हारा, कर्नाटका में नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अगेन एग्जांपल्स देके, प्लांट्स हैव कोरोला विद वेलवेट एस्टिवेशन पूछा है, अभी अभी हमने किया। अब वेलवेट एस्टिवेशन में तो बच्चों तुमने अभी एग्जाम्पल देखा कौन सा, एक ही तो एग्जाम्पल था हमारे पास, तो सिर्फ कैलोट्रोपस ही दे रखा था हमें एनसीईआरटी ने। देखिए जरा कहाँ है हमारा वेलवेट एस्टिवेशन, ये रहा। वेलवेट एस्टिवेशन में यहाँ तो तुम्हें दे रखा है सिर्फ कैलोट्रोपिस, लेकिन तुम देखना कि तुम्हारे कोर्स में जो फैमिलीज हैं, है ना, तुम्हारे कोर्स में जो फैमिलीज हैं उनमें वेलवेट एस्टिवेशन और भी जगह लिखा हुआ है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे एग्जाम, देखो इसमें क्यों जा रही हूँ, यहाँ फैमिली स्कूल रखी है ना हमने, तुम चाहो तो यहाँ भी एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में कौन सा पढ़ा है बच्चों हमने एस्टिवेशन, देखना जरा, सोलेनेसी फैमिली में कौन सा एस्टिवेशन है, ये देखो सोलेनेसी फैमिली में कैलिक्स और कोरोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है। फैबेसी को मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि फैबेसी में हमें मेनली फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। फैबेसी में तुम वैसे तो देखो क्या होता है ना, एस्टिवेशन सेपल्स में भी होता है और पेटल्स में भी होता है, और कई फ्लावर्स में सेपल्स में अलग एस्टिवेशन है, पेटल्स में अलग है। तो फिर हमें लगता है मैम किसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो मैक्सिमम टाइम जो एस्टिवेशन का क्वेश्चन है वो पेटल्स यानी कोरोला के रेफरेंस में ही होता है। तो फैबेसी में अगर तुम देखोगे तो फैबेसी में हमने पढ़ा वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो आप उसको वेक्सिलरी से ही याद रखोगे, ये रहा पेपिलियोनेशियस यानी वेक्सिलरी, पेपिलियोनेशियस यानी वेक्सिलरी। अब यहाँ कैलिक्स में कुछ और है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, है ना, हमें तो मेनली कोरोला के बेसिस पर देखना है। पर सोलेनेसी में चाहे कोरोला है चाहे कैलिक्स है, दोनों में वेलवेट है। तो तुम एक काम करो, यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लो वेलवेट एस्टिवेशन में। तुम्हारी बुक में सिर्फ कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल है ना बच्चों, कैलोट्रोपिस के साथ तुम सोलेनेसी फैमिली भी ऐड कर लो, तभी तुमसे ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना नहीं होगा। सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, यहाँ पे कैलोट्रोपिस एंड सोलेनेसी फैमिली ऐड करेंगे सब बच्चे, तो अब ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें वेलवेट एस्टिवेशन निकालना है, तो मैं सोलेनेसी के मेंबर्स निकाल लूँ, कैलोट्रोपिस तो है ही हमारे कोर्स दे ही रखा है। ट्यूलिप हटा दो, ट्यूलिप तो किस में आएगा, ल्यूपिन लेग्यूम में, ट्यूलिप लिलिएसी में। ठीक है, लिलिएसी में भी देख लो, चलो एक बार लिलिएसी में भी देख लो कौन सा एस्टिवेशन है, फटाफट देखो लिलिएसी में कौन सा एस्टिवेशन है। लिलिएसी फैमिली ये रही, लिलिएसी फैमिली में, हाँ बच्चों वही मुझे लग रहा था, लिलिएसी फैमिली में भी वेलवेट एस्टिवेशन है। इसमें पेरियंथ होता है, सेपल और पेटल फ्यूज होती हैं टेपल्स की फॉर्म में, तो यहाँ भी पेरियंथ, यहाँ पे भी वेलवेट एस्टिवेशन है। तो आपको यहाँ भी ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जो आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी में, यहाँ पर आप ऐड करो, यहाँ पर आप ऐड करो, जहाँ पे मैंने भी ऐड करवाया सोलेनेसी एंड ये वाला लिलिएसी भी ऐड करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से करेंगे क्या बच्चों, हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, मुझे लग रहा है इजी हो जाएगा कि आपको वेलवेट एस्टिवेशन चूज करना है, तो हम वो वाले हटा दें जो लेग्यूम्स हैं और जो दूसरे हैं वो वाले हटा के करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से। देखो अगर होता है तो, कि यहाँ पर हम पहले लेग्यूम्स हटा देते हैं सारे, ठीक है, करें ऐसे, हटाओ, चलो लेग्यूम्स को हटाओ एक बार, सिसबेनिया हटा दो, देन स्वीट पी हटा दो, देन इंडिगो फेरा नील हटा दो, ये भी लेग्यूम्स में आता है, देन सोयाबीन हटा दो एंड ग्राउंड हटा दो, मूंगफली प्रोटीन रिच है तो ये भी लेग्यूम्स में आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सारे हटा दिए, 1 2 3 4 5 हटा दिए मैंने, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो 12 में से 5 हटा दिए तो 7 बचे मेरे पास। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका 7 होना चाहिए। फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करें तो देखो कैलोट्रोपिस सही है, ट्यूलिप लिलिएसी का है तो हमें चूज करना पड़ेगा। देन एस्पैरेगस भी लिलिएसी का है, चूज करना पड़ेगा। एस्पैरेगस किसका है? हाँ लिलिएसी का है, ठीक है। शतावरी यस। कॉल्चिकम भी लिलिएसी का है जिससे माइटोटिक पॉइजन मिलता है कॉल्चिसिन। देन पिट्यूनिया सोलेनेसी का है, चूज करना है। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड में भी लो तुम्हारा यही वाला एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। हाँ मस्टर्ड में तो चारों पेटल्स होती है ना, ओवरलैपिंग तो होती ही नहीं है। 4 क्रूसीफेरी पुराना नाम है इसका, क्रूसीफॉर्म फॉर्म में पेटल्स रहती हैं, ठीक है। देन टबैको ले लो तुम, और ये हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 यस। तो किसी भी तरह से करो, बट यस ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम लेते हैं, तो आपको आराम से समझ के अगर टाइम है तो इन क्वेश्चंस में टाइम लगाना है, वरना इनको लास्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है और सही होने का चांस कम है क्वेश्चन का। सो ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ टाइम है तो आराम से उसको सॉल्व करो। बढ़े आगे? हाँ बच्चों आगे बढ़े। आई थिंक वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन इज, तो अगर हम टमाटो और लेमन, तो लेमन तो आपने याद कर ही रखा है एक्साइल, और वैसे भी टमाटो सोलेनेसी का मेंबर है तो यहाँ भी एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगेन रिवाइज करा देती हूँ। एक्साइल प्रेजेंटेशन के लिए 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक तो चाइना रोज, दूसरा सोलेनेसी फैमिली के सभी मेंबर्स, और तीसरा लेमन। लेमन सोलेनेसी में नहीं आता बट इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ इस वाले चैप्टर में तो आपकी एनसीईआरटी में बच्चों फ्लावर्स के जो फ्री पिस्टल्स है उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार देख लेते हैं हम गायनोशियम में जाकर। ये देखो गायनोशियम, ठीक है। इसमें सिनकार्पस एपोकार्पस कंडीशन तो दे रखी है, बट आप 12th एनसीईआरटी में जो आप चैप्टर पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन, वहां पर देखना इनका डायग्राम दिखा रखा है आपको माइकेलिया का और पेपेवर का। तो पेपेवर में तो आपने देखा है फ्यूज्ड है सबका सारा का सारा, जबकि माइकेलिया में सारे कार्पल्स फ्री दिखा रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी उन एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम सिनकार्पस कंडीशन की बात करें तो सिनकार्पस में यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ भी एग्जाम्पल दिए देखो एनसीईआरटी ने, यहाँ पर आपको दिया है मस्टर्ड एंड टमाटो, यानी ब्रेसिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, इन दोनों में सिनकार्पस कंडीशन है। वैसे भी आप देखो जी में यहाँ पे 2 जी में यहाँ पर आप देखो एक बार इनका फ्लोरल फॉर्मूला देखो। मस्टर्ड में ब्रेसिकेसी में लिलिएसी में जी पे 3 लिखा है, फ्यूज कर रखा है उसको। सोलेनेसी पर आओगे तो जी में 2 लिखा है, फ्यूज कर रखा है, यानी सिनकार्पस कंडीशन। और फेबेसी में तो एक ही होता है, तो G1 तो 1 है तो फ्यूज की कोई कंडीशन ही नहीं है। और ब्रेसिकेसी में भी अगर आप देखोगे तो G में 2 को फ्यूज कर रखा है। नहीं, याद रखो कि आपके कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सभी में फेबेसी को हटा दो, क्योंकि वहाँ तो ओवरी, वहाँ पे तो जो वो है गायनोशियम है वो मोनोकार्पेलरी, यानी एक ही कार्पेल होता है वहाँ पर, बट बाकी सब में मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, और 2 है या 3 है, सब आपस में फ्यूज हैं, ठीक है। तो सिनकार्पस में एक तो आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हो गए, मतलब जो फैमिलीज हैं वो हो गई। उसके अलावा सिनकार्पस में जो 12th एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज चाइना रोज भी सिनकार्पस में दे रखा है, एंड पेपेवर सोमनीफेरम जिसे आप अफीम कहते हैं, पॉपी प्लांट, वो भी सिनकार्पस में आएगा, ठीक है। और एपोकार्पस में आप किसे रखेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर एपोकार्पस में लोटस एंड रोज दिया है, ये तो आप याद रखेंगे ही क्योंकि इनकी कोई फैमिली हम नहीं पढ़ते, बट आपको एडिशनली याद रखना है। और उसके अलावा आप याद रखेंगे माइकेलिया, ठीक है। ये तो सबको पता है, सिन यानी फ्यूज्ड, एपो यानी फ्री। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। फ्री पिस्टल्स पूछे हैं हमसे, तो टमाटो, पेपेवर, एलो तो हटा ही दें हम, तो बचा हमारा माइकेलिया जो कि 12th में एग्जाम्पल है, ठीक है। एलो लिलिएसी में आता है, पेपेवर सोमनीफेरम मैं अभी बताया मैंने आपको अलग ही फैमिली का मेंबर है, बट इसमें फ्यूज सिनकार्पस कंडीशन होती है, और टमाटो सोलेनेसी का मेंबर है, ठीक है। क्लियर? ऐसे आप ना हमेशा आप देख रहे हो मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ मॉर्फो का, उसमें हर एग्जाम्पल में फैमिली जरूर याद कर रही हूँ, दिमाग में कोरिलेट कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली के थ्रू आप मॉर्फोलॉजी को याद करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है। देन 2012 में अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किन प्लांट्स में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है? तो मार्जिनल तो आपने लेग्यूम्स में पढ़ा है, तो निकाल लो इसमें से कौन कौन से लेग्यूम्स हैं। ग्राम, ट्यूलिप और ल्यूपिन में, ल्यूपिन लेग्यूम है, ट्यूलिप लिलिएसी में आता है, एस्पैरेगस भी लिलिएसी में आता है, अरहर दाल है तो इसी में आएगा। सनहेम्प अभी दिखाया था आपको, फाइबर्स मिलते हैं, लेग्यूम्स में आता है, चिली नहीं, कॉल्चिकम भी नहीं, अनियन भी नहीं, मूंग दाल है तो अगेन इसमें आएगा, पी इसमें आएगा,
टबैको भी नहीं और ल्यूपिन। देखो ल्यूपिन ट्यूलिप दोनों दिए हैं, तो ल्यूपिन लेग्यूम्स में, तो ये हमें चूज करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेग्यूम्स के हैं। दे ऑल हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक यानी कौन सी सिमेट्री? देखो जाइगो जब भी आ जाए इससे याद करना बायलैटरल, जल्दीबाजी में जाइगो को रेडियल सिमेट्री मत करके आ जाना। तो बायलैटरल सिमेट्री वही अगेन लेग्यूम्स में होगी, तो मस्टर्ड, गुलमोहर, टमाटो और दतूरा। ठीक है, तो ये रहा गुलमोहर मिल गया हमको बायलैटरल सिमेट्री के लिए, ऑप्शन 2। ठीक है, गुलमोहर एंड केशिया लेग्यूम्स में आते हैं, हालांकि इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है बट सिमेट्री बायलैटरल ही है। क्लियर? द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर्स ऑफ, हाफ इन्फीरियर यानी पेरीगाइनस, पेरीगाइनस के लिए ट्रिपल पी एंड रोज, प्लम, पीच एंड रोज। तो पीच यहाँ पर दे रखा है यानी ऑप्शन 1। कुकुम्बर और गुआवा में इन्फीरियर ओवरी है, एंड कॉटन चाइना रोज की फैमिली में आता है, तो अगर चाइना रोज में सुपीरियर है तो कॉटन में भी सुपीरियर ओवरी। ठीक है, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर तीनों को साथ में याद रखेंगे, तीनों मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके, 2011 में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फिगर रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस, डीपी, फ्री सेंट्रल, है ना। तो हमें यहाँ पर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन निकालना है। देखें कौन सा है फ्री सेंट्रल, ये तो हटा दो, मार्जिनल है, यहाँ पे पैराइटल, पेरीफेरी पर लगाया। इन दोनों में यहाँ पे थोड़ी सी शायद डायग्राम में गड़बड़ी है या क्या, क्योंकि इन दोनों में ही चैम्बर्स नहीं बना रखे, बट आप थोड़ा सा अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना बच्चों, देखो तो यहाँ पे ऐसे दो दो ओव्यूल पास पास दिखाएं, इसका मतलब ये ओवरी में चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स को इंडिकेट करती है कंडीशन। तो अगर चैम्बर्स हैं तब तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, और अगर चैम्बर्स नहीं है, बिल्कुल इक्वल इंटरवल पर सारे ओव्यूल साथ में लगे हुए हैं, तो ये हुआ फ्री सेंट्रल यानी ऑप्शन 2। ठीक है, वैसे आपको ऐसे अलग से जाके डायग्राम नहीं पूछेंगे, जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है वही पूछेंगे। ठीक है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे चैम्बर्स की वजह से जो जो एक ही चैम्बर में ओव्यूल है थोड़े पास पास हो गए हैं, तो यही सेम कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस। नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, मल्टी चैम्बर्ड नहीं है, विद अ सिंगल ओव्यूल। अच्छा वैसे ही दे दिया, एक ओव्यूल तो बेसल प्लेसेंटेशन में होता है, तो वैसे ही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। बेसल का एग्जाम्पल है एस्टेरेसी फैमिली, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। ठीक है, देन कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन तो भी पहले भी देखा था हमने, शायद 2015 में आया था, 2010 में भी पूछा गया। कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कील हमें पता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन का पार्ट है, तो वेक्सिलरी, हाँ देखो इस क्वेश्चन में अब आपको गुलमोहर भी दे दिया, केशिया भी दे दिया, बीन भी दे दिया, तीनों लेग्यूम है ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट वी नो कि चाय से गुलमोहर और केशिया लेग्यूम है, बट इन दोनों में वेक्सिलरी नहीं बल्कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को हटा देंगे। बीन्स और पी में तो है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, कैलोट्रोपिस में तो वेलवेट एस्टिवेशन देखा था आंकड़े में। ठीक है, कैलोट्रोपिस इज आंकड़ा। क्लियर? देन ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, देखो पेरीगाइनस में भी कितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, वही पेरीगाइनस, ट्रिपल पी एंड रोज, ये रहा प्लम। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, पेरीगाइनस वाला भी कई बार। ओके, देन द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन चाइना रोज, तो चाइना रोज में एंड्रोशियम में हमने पढ़ा सारे स्टेमन्स एक सिंगल बंडल में होते हैं, तो मोनो अडल्फस, ये रहा मोनो अडल्फस। बाई चांस पूछते सीट्रस प्लांट, तो तब पॉली एंड्रस और पॉली अडल्फस को ध्यान से पढ़ना है हमको। अडल्फस यानी बंडल्स, तो सीट्रस में पॉली अडल्फस, पॉली एंड्रस वर्ड का मतलब अभी हमने देखा था फ्री स्टेमन्स है, फ्री स्टेमन्स है। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चों, बट शायद मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, लोटस एंड रोज में पॉली एंड्रस कंडीशन होती है, पॉली एंड्रस। हाँ, इसका कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर? देन 2010 में अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन, तो कॉटन चाइना रोज के साथ आता है मालवेसी फैमिली में, एंड चाइना रोज में आप डाइसेक्शन करते ही हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखते हैं, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का डायग्राम देख लो, इनमें तो है ही नहीं ओवरलैपिंग, इन दोनों में ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो दोनों मेंबर्स, दोनों मार्जिन अंदर हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इम्ब्रिकेट में होता है, किसी में दोनों बाहर किसी में दोनों अंदर, यहाँ एकदम फिक्स पैटर्न की ओवरलैपिंग है, सो ऑप्शन 4, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये आपके फ्लावर के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, है ना। अभी इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, फ्रूट अभी इस चैप्टर में है तो सही बच्चों, थोड़े बहुत 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं। कैन वी कंक्लूड दिस चैप्टर? लेट मी सी द टाइम। हाँ, यस वी कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको, तो आगे ले लेते हैं। तो फ्लावर के क्वेश्चंस हो गए क्या आपके क्लियर?
ठीक है। तो फ्लावर में कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमारा रह गया हो। फ्लावर में हमने सब कुछ देख लिया क्या, एक बार देख लो फटाफट से। फ्लावर में हमने ये सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। ये भी एक कंडीशन होती है फ्लावर की कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, मतलब हर वर्ल में कितने मेंबर हैं। अगर 3 या 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, ये कंडीशन मोनोकॉट में मिलेगी। लिलिएसी फैमिली में देखो आप, फ्लोरल फॉर्मूला में सब जगह 3 3 3 है। टेट्रा एंड पेंटामेरस, ये दोनों कंडीशन डाइकॉट में मिलती है। टेट्रा आपको मस्टर्ड में ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलेगी, बाकी डाइकॉट्स में आप सोलेनेसी में देख लो, लेग्यूम्स में देख लो, पेंटामेरस कंडीशन मिलेगी। ठीक है। ब्रैक्ट आपको पता ही है, जो रिड्यूस लीफ होती है फ्लावर के बेस पर उसको ब्रैक्ट कहते हैं। हो भी सकती है, नहीं भी। ध्यान रखना, अगर लीफ के बेस पर रिड्यूस लीफ है तो वो स्टिप्यूल, बट अगर फ्लावर के बेस पर रिड्यूस लीफ है तो वो ब्रैक्ट। ठीक है, मिक्स नहीं करना। ये बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया हमने। कैलिक्स कोरोला में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस गैमो और पॉली को मिक्स मत कर देना। पॉली मतलब फ्री, गैमो यानी फ्यूज, जैसे गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमो, सिन, ये सारे वर्ड्स फ्यूज्ड के लिए आते हैं। क्लियर है। देन एंड्रोशियम हो गया पूरा, गाइनोशियम भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें। प्लेसेंटेशन हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो फ्लावर हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट में भी अगेन हो सकता है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, कई तरह के टाइप्स होते हैं, पर वो सब आपको पढ़ाया गया हो, बट वो सब नीट में नहीं पूछा जा रहा है लास्ट 10-15 सालों से, तो आपको नहीं पढ़ना। खुद देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं जो फ्रूट से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखो, एक तो फ्रूट से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 2017 में आया था, उसके बाद फ्रूट से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। कुछ मिलता जुलता आया होगा तो हो सकता है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में होगा, वहाँ पे डला हुआ होगा। कई बार ऐसा हो जाता है, आपको कुछ बुक में मिल जाएगा, आप कहेंगे मैम यहाँ तो नहीं है, वहाँ दे रखा है, तो वो सिर्फ तब होता है जब क्वेश्चन जैसे मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन है या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहाँ भी आप सीड एंड फ्रूट पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी बुक में किसी चैप्टर में मिल जाएगा, किसी और में कहीं और मिल जाएगा। फ्रूट्स को मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं लूँगी, बस यहाँ पर ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ड्रूप फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता रखे हैं। वो होता है ड्रूप फ्रूट जिसमें स्टोनी इनर मतलब स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होती है। जो एपिकार्प है, मीजोकार्प है, वो अलग अलग हो सकती है, बट एंडोकार्प इनमें स्टोनी हार्ड होगी। एंड दूसरी कंडीशन, इनमें हमेशा आप चाहे कोकोनट को देखो चाहे मैंगो को देखो, मोनोकार्पेलरी कंडीशन होगी। मोनोकार्पेलरी पी में तो होती है लेग्यूम्स में, प्लस मोनोकार्पेलरी कंडीशन यहाँ भी होती है, बट आप पी को ड्रूप फ्रूट मत कर देना। ठीक है। एंड सुपीरियर ओवरी होती है यहाँ पर भी, और ये 1 सीडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैंगो एंड कोकोनट के डायग्राम्स देख लेना, कौन सी लेयर कहाँ है, सब अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। सो कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप फ्रूट। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इतने सारे नाम है ना बच्चों, ये आपको सारे नहीं पढ़ने, बेरी, कैप्सूल, ये सब क्या होता है, बट यस एक चीज़ ज़रूर करना कि जो आपकी प्लांट फैमिलीज हैं उसमें आपको ना फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। जैसे लेग्यूम तो आप सबको पता ही है, ये लेग्यूम एक फ्रूट का टाइप है जिसमें फली होती है, इससे पॉड होती है, और पॉड के अंदर सीड्स लगे रहते हैं। इस तरह के फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। तो आप देखो, दालें देख लो, पल्सेस मतलब सोयाबीन, ग्राउंडनट, कुछ भी देख लो, सब में इसी तरह का लेग्यूम फ्रूट मिलेगा आपको। ठीक है। सोलेनेसी में कौन से फ्रूट होते हैं बच्चों? सोलेनेसी में या तो बेरी फ्रूट होता है या कैप्सूल होता है। जैसे टमाटो में बेरी बोलते हैं, धतूरा में कैप्सूल होता है, थोड़े अलग अलग टाइप के हैं इनमें। ठीक है। एंड लिलिएसी में कौन सा फ्रूट दिया है आपको? अगेन लिलिएसी में भी कैप्सूल फ्रूट आपको मिलेगा। ठीक है, डन। तो ये थोड़े बहुत जो फ्रूट के नाम एनसीईआरटी में, बस उनको नाम पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन। ठीक है, ऐसा कोई इसमें एग्जाम्पल बताओ जहां आप प्लेसेंटा को भी खाते हो और पेरिकार्प को भी खाते हो। बनाना में तो छिलका हम खाते नहीं, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। पोटैटो फ्रूट है ही नहीं, तो पेरिकार्प वर्ड का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगेन टमाटो और एप्पल, आप ये मत बोलना मैम टमाटो तो वेजिटेबल है, फ्रूट नहीं है, तो हटा दो। वेजिटेबल एक सिर्फ मतलब जनरल भाषा में बोले जाने वाला शब्द है। बॉटनी में वेजिटेबल जैसा कुछ नहीं होता। बॉटनी में अगर रूट स्टेम लीफ से बना है तो वो वेजिटेटिव पार्ट है, और अगर फ्रूट है, फ्लावर से फ्रूट बना है, तो वो फ्रूट ही है। मतलब टमाटो भी बॉटनिकली एक फ्रूट है, ना कि कोई वेजिटेबल। ठीक है, पर जो हम सब्जी की फॉर्म में खाते हैं उसे वेजिटेबल बोल देते हैं। जैसे लेडी फिंगर हमारे लिए वेजिटेबल है, बट बॉटनी के लिए लेडी फिंगर भी एक फ्रूट है। बात समझ गए आप मेरी? तो अब एप्पल और टमाटो में से बताओ मैं क्या चूज करूं? वो कौन सा फ्रूट है इन दोनों में से जिसमें आप पूरा का पूरा खाते हो? देखो एप्पल को हम, एप्पल का डायग्राम अगेन हम 12th में पढ़ते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एप्पल में क्या होता है। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। वहाँ पे जो आप खा रहे हो, जो उसका एडिबल पार्ट है, वो एक्चुअली उसका थैलेमस है
है ना। तो इसलिए एप्पल को भी हटा दें हम। और टमाटो में आप देखो पूरा प्लेसेंटा खा रहे हो आप, टमाटो के अंदर का जो पार्ट खाते हो व्हाट इज प्लेसेंटा, जिसपे सीड लगे रहते हैं। तो सीड जहाँ पे लगे हुए हैं कोई इनएडिबल थोड़ी ना है, पूरा टमाटो आप खाते हैं, इवन उसकी बाहर की लेयर भी खाते हैं। वो बात अलग है कि स्वाद अच्छा करने के लिए आप कई बार हटा दें, बट जनरली टमाटो इज कम्प्लीटली एडिबल। तो यहाँ पर आंसर होगा 3। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि वेजिटेबल और फ्रूट जैसा बॉटनी में कुछ नहीं होता, जो फ्लावर से बना है वो फ्रूट है। ठीक है, क्लियर। देन 2014 में ही एक और क्वेश्चन था, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। अब देखो वैसे तो तुम्हारे फ्रूट का क्लासिफिकेशन नहीं है मैं कह रही हूँ, बट देखो 2014 में एक दो बार ये क्वेश्चन, इससे पहले भी है इस ईयर में एक दो बार ये क्वेश्चन आ गया था। तो हल्का सा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल फ्रूट, देन एग्रीगेट फ्रूट और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ऐसा फ्रूट जो सिंगल ओवरी से डेवलप होता है ना, मोनोकार्पेलरी ओवरी से, तो मतलब सिंगल ओवरी से, तो वो तो हो गया सिंपल फ्रूट। जबकि एग्रीगेट फ्रूट आप कब कहते हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होगी बट उसमें एपोकार्पस या सिनकार्पस, तो उसमें आएगा एपोकार्पस कंडीशन। यानी मोनोकार्पेलरी वाले तो सिंपल फ्रूट हो गए, लेकिन मल्टी कार्पेलरी में अगर फ्री कार्पल्स थे और उन्होंने सबने मिलकर एक ही फ्रूट बना दिया, तो वो सब आपस में जुड़कर एक एग्रीगेट बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज एग्रीगेट फ्रूट। और कंपोजिट फ्रूट किसको कहते हैं बच्चों, अगर कोई फ्रूट किसी इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हुआ है ना, यू नो ना डिफरेंस बिटवीन फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा, तो अगर इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन को कहेंगे कंपोजिट फ्रूट। तो चाहो तो बस इतना सा ध्यान रखो, हालांकि 2014 के बाद इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमसे एग्रीगेट पूछा है, तो मल्टी कार्पेलरी के साथ फ्री कार्पल्स वाली कंडीशन चूज करनी है, फ्यूज वाली मत कर देना। एग्रीगेट में लगता है फ्यूज होंगे, बट नहीं, फ्री कार्पल से जो बनता है वो एग्रीगेट फ्रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है, हाउ मेनी प्लांट्स, हाँ देखो इसमें भी आया, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस। बट यहाँ तो हमें डेफिनेशन भी दे दी कि भाई इन्फ्लोरेसेंस से जो डेवलप हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली इस क्वेश्चन को करें और सोचें कि किसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं, तो हम देखो कर पाएंगे। वॉलनट में तो सिंगल सिंगल फ्रूट अलग अलग दिखता है, फ्लावर भी होते हैं, पॉपी में भी अलग दिखता है, रेडिश में भी अलग दिखता है। फिग को हम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में, मैं तुम्हें कई बार पढ़ाती हूँ, हाइपेंथोडियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। तो फिग जो अंजीर हम खाते हैं वो एक इन्फ्लोरेसेंस से बना है। पाइनएप्पल पूरा आपको दिखता है, उसका जो फ्रूट है वो पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस से बना कंपोजिट फ्रूट है। एप्पल हटा दो, टमाटो हटा दो, और मलबेरी, शहतूत में भी हम इन्फ्लोरेसेंस को के एग्जाम्पल में शहतूत को भी पढ़ते हैं। तो ये 3 यहाँ पर कंपोजिट फ्रूट हो गए, यानी ऑप्शन 4 यानी कि 3 प्लांट्स। ठीक है, क्लियर। बट डोंट वरी, इसके लिए आप पूरा पढ़ने मत बैठ जाना बच्चों, फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन ये आपसे अब नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, देन अ ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप फ्रूट अभी बताया, मैंगो एंड कोकोनट, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मैंगो। देन सीड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, बस फ्रूट में आपको इतना ही पढ़ के जाना है। ठीक है, और कुछ है भी नहीं आपकी एनसीईआरटी में फ्रूट के बारे में। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है एक स्पेशल पॉइंट कि कोकोनट में अगर आप देखेंगे, वैसे दोनों ड्रूप फ्रूट है बट दोनों की मीजोकार्प में डिफरेंस है। एंडोकार्प तो दोनों में ही जो सीड के चारों तरफ की लेयर होती है वो स्टोनी हार्ड है, तो दैट इज एंडोकार्प। लेकिन मीजोकार्प आप देखना, मैंगो में तो मीजोकार्प इज फ्लैशी एडिबल, आप उसे खाते हैं, जबकि कोकोनट में ये जो फाइबर्स आपको दिखते हैं ये इनकी मीजोकार्प है। ठीक है, तो कोकोनट में फाइब्रस मीजोकार्प है, जबकि मैंगो में फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सीड वैसे हम डिटेल में 12th में जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पर पढ़ते हैं, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ भी हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखना। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, तो आपने सीड में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं किसके क्या डेफिनेशन है। यू नो ना कि व्हाट इज सीड, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो उसी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को आप सीड कहते हैं बच्चों। तो ओव्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वही सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, तुम्हें डायग्राम ध्यान है ना, जैसे अगर मान लो हम इस तरह से बनाते हैं ओव्यूल को, ओके ये तो ओव्यूल में हम कहते हैं कि भाई ये अगर ओवरी की वॉल है तो दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज फ्यूनिकल, और ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो आपको ध्यान हो तो फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है उसको हम हाइलम कहते हैं। तो इसी अगर यही चीज सीड में कन्वर्ट हो जाएगी तो सीड का जो फ्यूनिकल है वो स्टॉक हो गया या फ्यूनिकल कह दो, और ये बॉडी हो गई। तो ये कह रहा है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इट इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, विद इन द नहीं होना चाहिए, विद द फ्यूनिकल, इन हटाओ, विद द फ्यूनिकल एट, तो कहाँ पर फ्यूज होती है बच्चों, एट द हाइलम जंक्शन पे। ठीक है, इसमें ये गड़बड़ मत करना तुम। अगर मैं तुमसे बोलूं ओव्यूल ओवरी की वॉल पर किस जंक्शन पर अटैच होता है तो उसका नाम तो है प्लेसेंटा, दैट इज प्लेसेंटा। ओव्यूल
ओवरी की वॉल से जहाँ अटैच है वो प्लेसेंटा, बट ओव्यूल का फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से जहाँ अटैच है वो हाइलम। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। न्यूसेलस आपको पता ही है, हम जब भी ओव्यूल बनाते हैं अंदर से खाली छोड़ देते हैं तो कई बच्चों को लगता है अंदर खोखला होता है, ये नहीं। ओव्यूल में पूरे में ये रिजर्व फूड की बहुत सारी सेल्स हैं बच्चों। आप 12th से कोरिलेट करो, जो हम 12th में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसी में से तो एक सेल फिर एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बनती है। तो ये जो पूरा रिजर्व फूड रखा टिश्यू है ये ओव्यूल का न्यूसेलस है। ठीक है, जिस तरफ से ये इंटेग्यूमेंट्स हैं जो कवरिंग्स हैं ओव्यूल की, ठीक है, डबल इंटेग्यूमेंट्स होते हैं एंड ये इंटेग्यूमेंट्स हैं। एंड जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं है उसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ से जनरली पॉलन ट्यूब एंटर करती है, और उसके जस्ट सामने का जो पार्ट है उसको आप चालेजा कहते हैं। इसको मैं ऐसे उल्टा भी बना सकती हूँ, माइक्रोपाइल ऊपर चालेजा नीचे। वैसे एक्चुअली में ओव्यूल की जो सबसे ज़्यादा पोजीशन है एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें हम माइक्रोपाइल ऊपर बनाते हैं, चालेजा नीचे बनाते हैं, इसलिए चालेजा को बेस ऑफ ओव्यूल कहा जाता है। ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा रखा है। ठीक है, डन। मेन लेबलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है, यू ऑल नो। हम कोकोनट में क्या खाते हैं, हम कोकोनट में सीड थोड़ी ना खा रहे हैं बच्चों। कोकोनट में जो एक्चुअली मतलब सीड में भी हम एक्चुअली क्या खा रहे हैं, कोकोनट का एंडोस्पर्म खा रहे हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है वो उसका एम्ब्रियो है, और बाकी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, और जो व्हाइट पार्ट खाते हैं वो सॉलिड एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, दैट इज कर्नल, है ना। ये सब आप 12th वाले पार्ट में पढ़ते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि सीड को यहाँ भी समझ में आता है, बट ज़्यादा अच्छा 12th में जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट पढ़ते हैं वहाँ और अच्छा समझ में आता है। क्लियर। देन कॉटिलिडन्स ऑफ मेज ग्रेन, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 2016 में पूछा भी गया है। फ्रिक्वेंटली इसलिए कह रही हूँ, ये बाद में भी कई बार पूछा गया है, बट ये उस वाले चैप्टर में मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेज मोनोकॉट है। यू ऑल नो कि मोनोकॉट्स में ये तो डाइकॉट का सीड है और ये मोनोकॉट का सीड है। सेम डायग्राम आपके 12th में भी है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है मोनोकॉट्स का, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इनका एंडोस्पर्म है, क्योंकि मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एंड मोनोकॉट में बस एक ही कॉटिलिडन होता है, एंड इस कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। सो मोनोकॉट्स के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं बच्चों, स्क्यूटेलम। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। और मोनोकॉट्स में कैसे सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। ओके, तो आपसे पूछा है कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, तो दिस इज स्क्यूटेलम। ठीक है, ये कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा क्या है, ये देखो यहाँ पर आपको रेडिकल और प्लूम्यूल तो पता है। तो मोनोकॉट में अगर आप पहले डाइकॉट का देखो, चलो डाइकॉट में तो ये जो एक्सिस है उसमें नीचे रेडिकल ऊपर प्लूम्यूल और कुछ नहीं होगा, लेकिन मोनोकॉट में रेडिकल को कवर करते हुए एडिशनल लेयर होगी कॉलियोराइजा, राइजा रूट के रेफरेंस में आता है। ऐसे ही प्लूम्यूल को कवर करते हुए एडिशनल लेयर होगी कॉलियोप्टाइल, पी आ रहा है तो पी फॉर प्लूम्यूल। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पर एक लेयर और होती है, उन्होंने बनाई नहीं है, 12th वाले डायग्राम में दे रखी है, दिस इज रूट कैप। तो रेडिकल एंड रूट कैप पहले साथ में होते हैं, और दोनों को कवर करते हुए बाहर की तरफ कॉलियोराइजा होता है। ठीक है, तीनों ऐसे सीक्वेंस में होते हैं। डन, समझ में आ गया आप लोगों को। सो ये क्या है, एल्यूरॉन लेयर, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये एंडोस्पर्म का ही पार्ट है बच्चों। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है ना, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें पूरा स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्ची होता है ये, बट इसकी जो पेरिफेरल लेयर है विच इज रिच इन प्रोटीन, उसको आप कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, तो जो प्लॉइडी एंडोस्पर्म की है वही प्लॉइडी एल्यूरॉन की होगी। बाई चांस कोई प्लॉइडी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि इस प्लांट में इतने क्रोमोसोम है तो बताओ एल्यूरॉन लेयर में कितने होंगे, तो आपको 3n से निकालना है। ठीक है, क्लियर। एक और बात, मोनोकॉट्स में एक और खासियत है कि मोनोकॉट्स में जो फ्रूट वॉल है ना बच्चों, फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प, फ्रूट की वॉल को आप पेरिकार्प ही तो कहते हो, वो सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज रहते हैं। डाइकॉट में तो आप देखो, जैसे मटर का एग्जांपल लूं तो मटर में सीड्स हैं और चारों तरफ फली है, तो वो जो फली है, पॉड है, वो तो पेरिकार्प है, और अंदर सीड है जिन पे सीड कोट्स हैं। बट आप मक्का देखो, गेहूं, बाजरा, इन सब में देखो कोई अलग से फली नहीं होती, जो सिंगल सिंगल दाने आप खाते हैं वो दानों में ही सीड कोट एंड पेरिकार्प दोनों फ्यूज रहते हैं। तो आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फ्रूट कहाँ है और सीड कहाँ है ना। तो मोनोकॉट्स में क्योंकि फ्रूट यानी पेरिकार्प और सीड कोट बिल्कुल पतले होते हैं और आपस में फ्यूज रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द व्हीट ग्रेन 2015 में पूछा गया, द व्हीट ग्रेन हैज एन, व्हीट आ गया तो आपको पहले तो क्लिक करना चाहिए कि मोनोकॉट की बात हो रही है। ठीक है,
मोनोकॉट्स के फ्रूट को ग्रेन कहते हैं, मेज ग्रेन, व्हीट ग्रेन, इसलिए हम इनको दाने ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये कह रहा है कि इट हैज़ एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन। अभी अभी देखा हमने मोनोकॉट्स में कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, और ये भी ध्यान रखना कि स्क्यूटेलम एक अकेला होता है बट बड़ा होता है और शील्ड की शेप का, ऐसे देखा ना अभी आपने, शील्ड के शेप का होता है, वो जो राजा महाराजा युद्ध में शील्ड यूज करते थे वैसा, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, स्क्यूटेलम। ये तो आपको पता ही है दोनों। अच्छा, व्हाट इज एपीब्लास्ट, ये भी बता देती हूँ, यहाँ नहीं दे रखा बट आप सेम डायग्राम को 12th में देखना। 12th में मेज ग्रेन के साथ उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसमें यहाँ अलग से, मतलब 12th वाले डायग्राम में आप देखना कि है ना एक जगह सिर्फ इस एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया है। भाई ये तो पूरा सीड है ना, तो इस सीड में एंडोस्पर्म भी दिखाया है तुम्हें और एम्ब्रियो भी दिखाया है, बट 12th में एक डायग्राम है जो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, मेज का ही, ग्रासेस का या मेज का, मोनोकॉट का। तो उसमें है ना इस इतने वाले पार्ट को बनाया हुआ है, तो उसमें जब आप देखोगे ना तो वहां पर उस डायग्राम में इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। मतलब ऐसा मानते हैं बॉटनिस्ट कि मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन डेवलप हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो उसका जो रूडिमेंट्री पार्ट है, जो उसका रिमेन है, उसी को एपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ नहीं दिख रहा बट यस, एपीब्लास्ट आपको पता होना चाहिए, इसी एम्ब्रियो में ही होता है। क्लियर, ठीक है। तो एपीब्लास्ट टर्म के बारे में नाउ यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है भाई हमको, देखते हैं। द सीड इन ग्रासेस इज नॉन एंडोस्पर्मिक। अच्छा, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है क्या कि एंडोस्पर्मिक कौन सा है और नॉन एंडोस्पर्मिक कौन सा है? तो मैं, अगर तुमने मुझसे पढ़ रखा है तो मैंने बहुत अच्छे से याद करा रखा है कि क्योंकि डायकॉट्स के पास, इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि डायकॉट्स के पास दो कॉटिलिडन्स हैं, यानी उनके पास दो दो बैंक अकाउंट्स हैं, यूँ समझ लो, तो उनको है ना अपने फ्यूचर के लिए एंडोस्पर्म बचा के रखने की जरूरत नहीं है, वो अभी का सारा पैसा खर्च कर देते हैं अपना। तो इसलिए डायकॉट्स में आपको कैसे सीड्स मिलेंगे बच्चों? नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन जो मोनोकॉट्स हैं बेचारे, उनके पास एक ही कॉटिलेडन है। मोनोकॉट्स के पास नाम से ही पता चल रहा है, यानी उनका एक ही बैंक अकाउंट है, उसी में उनका जो पैसा रिजर्व है वो है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए अपना एंडोस्पर्म भी बचा कर रखते हैं। इसलिए इनमें आपको कैसे सीड्स मिलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का एक्सेप्शन भी है। डायकॉट्स में जो एक्सेप्शन है, डायकॉट्स में जो एक्सेप्शन है वो कौन सा पढ़ते हैं हम? कैस्टर सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि यहाँ पर एक्सेप्शन में पढ़ते हैं ऑर्किड्स। ऑर्किड मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के अकॉर्डिंग उसके पास एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, बट नहीं, ऑर्किड्स के पास नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। तो दोनों में एक एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, डायकॉट में कैस्टर, यहाँ पे ऑर्किड्स। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो अब बताओ, ये कह रहा है कि ग्रासेस में, ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट, मोनोकॉट के पास एक ही बैंक अकाउंट है, तो वो एंडोस्पर्म बचा के रखेंगे। ये कह रहा है नॉट एंडोस्पर्मिक, तो ये गलत हो गया। मैंगो पार्थेनोकार्पिक है क्या? नहीं। पार्थेनोकार्पिक का मतलब फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में हमने एप्पल, पाइनएप्पल, ये वाले एग्जाम्पल्स याद कर रखे हैं। मैंगो तो ट्रू फ्रूट है भाई, ठीक है। देन अच्छा, बनाना को कोई बनाना को कोई पार्थेनोकार्पिक तो नहीं समझता ना। बनाना का जो फ्रूट है, एक मिनट रुको, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हाँ राइट, जस्ट अ मिनट, मुझे वही कंफ्यूजन हुआ, रुको, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर एक चीज़ और सुनो तुम, ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं, कि एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स, मैंने गड़बड़ कर दी। ट्रू फ्रूट तो वो होते हैं जो किससे डेवलप होते हैं? ओवरी से डेवलप होते हैं, फ्रूट ओवरी से तो बनता है। बट फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो अदर देन ओवरी डेवलप होते हैं। ओवरी नहीं मैच्योर हुई उसमें, मतलब ओवरी एडिबल नहीं हुई, बल्कि जनरली थैलेमस से बनता है, तो वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। वो क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ये अलग क्लासिफिकेशन है, और पार्थेनोकार्पिक वाला क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है। आई एम वेरी सॉरी। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल में आप ये सब पढ़ते हो, एप्पल, पाइनएप्पल, काजू भी फॉल्स फ्रूट है, कैश्यू नट है ना, ये सब आप फॉल्स फ्रूट में पढ़ते हो, कैश्यू नट, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी थे। तो और बाकी जो ज़्यादातर फ्रूट्स आप खाते हो वो ट्रू फ्रूट है। एक क्लासिफिकेशन तो ये है फ्रूट्स का। और जो पार्थेनोकार्पिक वाला है, पार्थेनोकार्पिक ट्रू फ्रूट भी हो सकता है, फॉल्स फ्रूट भी हो सकता है, क्योंकि पार्थेनोकार्पिक का मतलब वो फ्रूट्स जो सीडलेस हैं। और सीडलेस क्यों है? क्योंकि पार्थेनो यानी विदाउट फ्यूजन, उनमें ना कोई गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, ना सीड बना, सीधा फ्रूट डेवलप हो गया, तो वो होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इसमें भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं, तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। पार्थेनोकार्पिक एक अलग टाइप के फ्रूट हो गई, एक कैटेगरी हो गई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की, जिसमें कि सीडलेस फ्रूट्स आएंगे। तो मैं ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि जो फॉल्स फ्रूट्स हैं वो सारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, नहीं, नेवर।
देखो इन फॉल्स फ्रूट में सब में सीड है, एप्पल में है, पाइनएप्पल में है, कैशू नट में आप खाते हो उसका सीड ही है, तो ये मत कर देना अभी, देखो जल्दीबाजी में ऐसे गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है। ये वाले पे आप ध्यान रखना कि फॉल्स फ्रूट अलग क्लासिफिकेशन है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अलग क्लासिफिकेशन है। पार्थेनोकार्पिक में सीडलेस फ्रूट आते हैं और इसका एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है। कई बार ग्रेप्स भी होते हैं पार्थेनोकार्पिक, है ना, और भी कई सारे इंड्यूस किए गए हैं पार्थेनोकार्पी। तो बनाना वैसे फॉल्स फ्रूट नहीं है बच्चों, बनाना वैसे ट्रू फ्रूट है, क्योंकि बनाना ओवरी से डेवलप होता है, बट क्योंकि उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई सीड्स नहीं बने और वो डायरेक्टली डेवलप हो गया, दैट्स वाई बनाना इज अ पार्थेनोकार्पिक। तो हमेशा दिमाग में एक बात याद रखो, मैंने वहीं पर वो क्रॉस चेक किया जिससे गलती पकड़ में आ गई, कि बनाना एक ऐसा फ्रूट है, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो ट्रू फ्रूट भी है क्योंकि ये ओवरी से डेवलप हुआ है, एज वेल एज ये एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी है क्योंकि ये किससे डेवलप हुआ है, क्योंकि ये कैसा है, सीडलेस है, तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये कह रहा है कि मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो मैंगो ना तो फॉल्स फ्रूट है बच्चों, ना ही पार्थेनोकार्पिक है, मैंगो ट्रू फ्रूट भी है और मैंगो में सीड्स होते हैं, तो बट ऑब्वियस ये पार्थेनोकार्पिक भी नहीं है, तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बस लॉजिक हम गलत लगा गए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटीन एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, बिल्कुल ठीक है, अभी देखा हमने मोनोकॉट्स में सब में आपको मिलेगी ये। एंड स्टेराइल पिस्टिल इज स्टैमिनोड, गलत, हमने देखा था स्टेमन अगर स्टेराइल है तो उसको स्टैमिनोड कहते हैं, तो हमें क्या चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट, वी गॉट द आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, अभी भी बताया मैंने आपको, एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। इन टोमेटो फ्रूट इज अ कैप्सूल, नहीं, अभी बताया मैंने आपको, बेरी फ्रूट क्या होता है बच्चों, जिसमें प्लेसेंटा स्वॉलन हो जाता है और मतलब एक तरह से फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो सीड पूरे में फैल जाते हैं। तो ब्रिंजल में आप देखो, टमाटो में देखो, पूरे में सीड फैले रहते हैं, जबकि एक्साइल प्लेसेंटेशन है तो बीचों बीच होने चाहिए थे, बट इतना स्वॉलन हो गया प्लेसेंटा और फट गया जिसकी वजह से सीड्स पूरे में फैल गए और फ्लैशी है, तो इस तरह के फ्रूट्स को बेरी फ्रूट्स कहते हैं। सो टोमेटो इज अ बेरी फ्रूट, तो ये गलत है, वैसे 2011 का क्वेश्चन है। सीड्स ऑफ ऑर्किड, वैसे ऑर्किड एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट में होने चाहिए एंडोस्पर्मिक सीड, पर ऑर्किड एक्सेप्शन है, तो ऑर्किड में होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ये कह रहा है कि सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म है ही नहीं ऑर्किड, ऑर्किड तो नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल, गलत, डीपी फ्री सेंट्रल। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, ट्यूलिप क्या, किसी का भी फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 4, ठीक है, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है, द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अभी बताया मैंने, स्क्यूटेलम पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, व्हीट में सब में है, इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉट्स, मतलब कह रहा है कि जो स्क्यूटेलम है वो मोनोकॉट्स में किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो सीधा सीधा वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों कॉटिलेडन को। ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ प्लांट्स में, कुछ मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन है वो ऐसे शील्ड शेप में कन्वर्ट नहीं होता, तो वहां पर उसको स्क्यूटेलम नहीं बोलते, बट है तो कॉटिलेडन ना, इसलिए ये लैंग्वेज बनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो सारे मोनोकॉट्स में एक कॉटिलेडन होता है, जिन मोनोकॉट्स में ये कॉटिलेडन शील्ड शेप में कन्वर्ट हो जाता है वहां आप इसको स्क्यूटेलम बोल देते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देन ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। सीड के बारे में जो जो मैं चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वो हमने कवर कर ली। देखो डाइकॉट सीड की टर्म्स हो गई, मोनोकॉट सीड का सीड को आप जनरली डायग्राम से पढ़ के जाओगे, इनफ है, बाकी 12th के चैप्टर में ये आ जाता है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और है वो देख लो तुम, कि ये जो कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल है ना, उनकी शेप दे रखी है बच्चों, कि जो कॉलियोप्टाइल है, दे रखा है क्या इसमें, नहीं यहाँ नहीं दे रखी, ठीक है, फिर वो 12th में ही है, वहीं पे पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब इसमें रह गई फैमिलीज, फैमिलीज के वैसे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन साथ में कवर कर लिए, कुछ 5-6 क्वेश्चन रह गए होंगे आई थिंक, वो और देख लेते हैं, ठीक है, देन वी एंड दिस सेशन, ठीक है। हाँ 5-6 क्वेश्चन हैं, देख लो फटाफट, वैसे पूरी फैमिलीज मैंने तुम्हें रिवाइज करा दी हैं, ओके। तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, 2023 का क्वेश्चन है ये, फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी। हमें ऐसा फीचर चूज करना है जो फैबेसी में है बट नॉट इन द सोलेनेसी और लिलिएसी, और वो किसका फीचर होना चाहिए, स्टेमन्स का। जहां तक मुझे लग रहा है शायद इनका इशारा डाइएडल्फस कंडीशन की तरफ होगा,
क्योंकि वही एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो हम इसमें पढ़ते हैं। यस देखो दे रखा है, और अच्छी बात है एक ही ऑप्शन में डायाडेल्फस दे रखा है, डाइथीकस तो तुम पढ़ते ही हो, सब में होता ही है। सो ऑप्शन 3, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2023 का, अच्छा मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, और इसमें आपको फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए हैं जिन्हें मैच करना है। देखो कितना आसान है, अगर तुमने लॉजिकली पढ़ा है तो तुम कितनी जल्दी पहचान जाओगे कि पी जहाँ पर है पेरिएंथ और ट्राइमेरस कंडीशन है वो लिलिएसी फैमिली है। अगर आर का सेकंड एक ही ऑप्शन में है तो लॉटरी लग गई, लो भाई आर का सेकंड एक ही ऑप्शन में। बाकी फिर भी अगर आप देखो तो ये देखो यहाँ पर 9+1 डायाडेल्फस कंडीशन है, तुरंत पहचान जाओगे फैबेसी की बात हो रही है ना। यहाँ पर सी और ए कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूजन है, एपीपेटालस ब्रिंजल टमाटो में फ्यूज होते हैं, यानी सोलेनेसी फैमिली की बात हो रही है। और यहाँ पर ये 2+2 4 का जो मल्टीपल है टेट्रामेरस कंडीशन, हमेशा सरसों का फ्लावर याद रखो, उसमें 4 येलो कलर की पेटल्स होती है, तो टेट्रामेरस कंडीशन ब्रेसिकेसी फैमिली में होती है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट मैच है, डन। तो अब आपको चारों के फ्लोरल फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं लॉजिकल ट्रिक्स, उनके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं। देन 2016 में क्वेश्चन था ट्राई कार्पेलरी कंडीशन, देखो ट्राई आ गया, वैसे ही तुम्हें आंसर मिल गया होगा। ट्राई यानी लिलिएसी फैमिली, 3 का मल्टीपल लिलिएसी फैमिली में था, सिनकार्पस गायनोशियम। वैसे भी अगर तुम लिलिएसी का फॉर्मूला देखोगे तो लिलिएसी के फॉर्मूले में ये देखो ट्राई, मैंने इसको ऐसे भी याद करवाया बच्चों को कि जो सीक्वेंस है ना, पहले फैबेसी है, फिर सोलेनेसी और फिर लिलिएसी है, तो 1 2 3 याद रखो। फैबेसी में G1 है, सोलेनेसी में G2 है और लिलिएसी में G3 है, 1 2 3, और शुरू में जो ब्रेसिकेसी है उसमें सोलेनेसी वाली 2 वाली कंडीशन है, ठीक है, डन। ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत तरीके हैं, इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये चैप्टर तुम्हारा वीक है तो तुम देखना मेरा लेक्चर जो NCERT लाइन टू लाइन का है, तुम्हें बहुत कम रटना पड़ेगा उसको देखने के बाद, ठीक है। ये अगेन 2015 में एक फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, सी और ए आपस में फ्यूज है, पेंटामेरस कंडीशन है, तो सोलेनेसी का मेंबर ये रहा पिट्यूनिया। एलियम गड़बड़ नहीं करना, एलियम जो है अनियन एंड गार्लिक का जीनस है, तो लिलिएसी में आएगा, ब्रेसिकेसी सिस्बेनिया फैबेसी यानी लेग्यूम में आएगा, ठीक है। देन वेक्सिलरी एस्टिवेशन, अब तो तुम आंख बंद करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस ऑप्शन पता होना चाहिए फैबेसी, ठीक है, लेग्यूम्स में आएगा, सो सीधा सीधा फैबेसी। बट इस तरह के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, एकदम से दिमाग में लेग्यूम चल रहा है, लिलिएसी अल्फा लेग्यूम अल्फा लिलिएसी टिक कर दिया, है ना। तो जो एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चन है उनमें बी अलर्ट बचो, वही तुम्हारा स्कोर डाउन कराएंगे। देन 2010 में पूछा है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली, चिली किस में है, सोलेनेसी, आलू मिर्ची बैंगन टमाटर ये सब सोलेनेसी में आते हैं, तो सोलेनेसी का चूज कर लो तुम। एक तो सी और ए का फ्यूजन दिखना चाहिए। अब देखो इन दोनों में ध्यान से देखो तुम, इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सी और ए तो दोनों में फ्यूज किए हैं, बट एक में कोरोला को फ्यूज किया है, एक में इसको किया है, ठीक है। अच्छा चलो इससे भी नहीं पहचान में आ रहा तो इससे पहचान सकते हो तुम, क्योंकि हमने सब में पढ़ा था सिनकार्पस कंडीशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें ध्यान से देख भी लो तुम कि यहाँ पर सारे मेंबर्स आपस में फ्यूज हैं, बस ये आपस में नहीं है क्योंकि ये इसके साथ फ्यूज है, सब में ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, इसमें नहीं है सब में ब्रैकेट, ओके। ये दे रखा है ना आपकी बुक में सोलेनेसी का फॉर्मूला, उसमें देख लो आप ध्यान से, सब में ब्रैकेट बनाना है, ये इसमें नहीं बनाना क्योंकि आपस में फ्यूज नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस पेटल्स के साथ फ्यूज हैं, ठीक है, डन। देन अगेन सोयाबीन का पूछा है, सबको पता है बीन्स प्रोटीन रिच होते हैं, यानी बात हो रही है लेग्यूम्स की, यानी फैबेसी फैमिली की। फैबेसी फैमिली में अच्छा 9+1 तो यहाँ सब में दे दी कंडीशन, है ना। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन ढूंढते हैं, देखो 1+2+2, अब इसमें कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें कहा था 1 अकेला है, ये दोनों भी अकेले हैं, लास्ट वाले दोनों आपस में फ्यूज हैं, तो हमेशा 1+2+2 लिखना है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ दे रखी है, 1+2+2 दोनों में दे रखी है, पर एक में 9+1 एक में 1+9, और कोई इंडिकेशन है क्या, नहीं। तो हमेशा 9+1 वाला चूज करना है बच्चों। पहले इसमें क्या होता है, सीक्वेंस होती है, पहले 9 होते हैं, बाद में एक अकेला होता है, तो इसे 9+1 कहा जाता है ना। ये देखो ये 9 एक साथ और एक अकेला, दिस इज 9+1 कंडीशन। तो 1+9 चूज नहीं करना, हमें 9+1 चूज करना है, दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर भी ध्यान से देख लेना, कोई और गलती तो हम नहीं कर रहे, ठीक है, डन। देन 2010 में क्या क्वेश्चन आया था, इससे 4 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों आप लोगों को, अच्छा ऑप्शन यहाँ है इसके, कोई बात नहीं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट देखें। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में लार्ज पोस्टीरियर पेटल जो सबसे पीछे की तरफ होता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, जो 2 लेटरल होते हैं उनको विंग्स कहते हैं, और जो 2 छोटे से सामने की तरफ होते हैं उनको कील कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी, लिली फैमिली, 3 का मल्टीपल,
पेरियंथ होगा उसमें 3+3, एंड्रोशियम, ये आपस में फ्यूज भी होंगे, जी में 3 होगा, फ्यूज होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, सिमेट्री भी ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक। इन पी फ्लावर द स्टेमन्स आर मोनोअडेल्फस, पी में हमने रट रखा है डाइअडेल्फस 9+1 कंडीशन, एंड सोलेनेसी के फ्लोरल फॉर्मूले में 3 दिखा दिया, जबकि यहाँ 5 पेंटामेरस कंडीशन होती है, तो ये गलत, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये रहा। अगेन जल्दीबाजी में टिक मत कर लेना, थर्ड भी सेकेंड दिख जाता है कई बार, ठीक, क्लियर। यहाँ पर हो गए बच्चों आपके क्वेश्चंस खत्म, चैप्टर समाप्त, चैप्टर ओवर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मॉर्फोलॉजी के 2 सेशंस अटेंड करने के बाद मेरे साथ आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और ये देखो, ये रहा एलियम सीपा, बार बार कह रही हूँ, अनियन का साइंटिफिक नेम है ना, यहाँ नहीं लिखा बट यहाँ लिख रखा है। और इस चैप्टर को ओल्ड एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना है, न्यू से पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक्स नहीं है न्यू में उनको एटलीस्ट ओल्ड से पढ़ लेना। शुरू में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ, टेलीग्राम पर मैंने ये तीनों चैप्टर जो इस यूनिट के हैं उनका PDF अवेलेबल करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, नीट कंपटीशन तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप इन चैप्टर्स का PDF डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा के उसको एनसीईआरटी में लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब आप लास्ट टाइम पे नीट के एग्जाम पे के टाइम से पहले रिवीजन करते हो तो कोई PDF ढूंढने नहीं बैठता, बस जो दिखता है वो रिवाइज कर जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा अच्छा है इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम हमें इनके PDF, ये जो PYQs हम कर रहे हैं, क्या हमें इनका PDF मिल सकता है, तो मैंने लास्ट सेशन में भी बता दिया था, दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारी ऐप है कॉम्पिटिशन नाम से, न्यू ऐप है हमारी जिसका नाम है कॉम्पिटिशन, उस पर आप जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लें ऐप को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप जब जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इनके PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं और बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट सेशन के लिए आप एनाटॉमी पढ़ के आएंगे, देन विल डू द PYQs एज वेल एज रिवीजन, ठीक है। गुड बाय।